पूज्य श्री निकुंज गुरुजी के मुखारविंद से गाया हुआ भक्तामर मेडिटेशन रेडियो क्या है, प्रस्तुत है जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी। भक्तामर स्रोत के 125 से ज्यादा विभिन्न रागों में गाई गई म्यूजिक थेरेपी, 7 चक्र मेडिटेशन म्यूजिक थेरेपी, प्रत्येक गाथा 9-27 बार, 108 रिपीट मंत्र रिद्धि एवं संकल्प के साथ। वर्तमान में महाभयंकर रोगों को भक्तामर हीलिंग से कैसे ठीक करें। हीलिंग की 50 नई टेक्निक्स वाली भक्तामर हेल्थ सीरीज, 50 वीडियो में आपको ये सब सिखाया जाएगा। सहयोग राशि ₹6000 मात्र। यह आपको देश भर में कहीं भी कुरियर सेवा द्वारा भेजा जाएगा। विशेष बिंदु, एक एक गाथा साधना से तुरंत फल कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल द्वारा सिखाया जाएगा। 1 साल की जैन अनुष्ठान की मेंबरशिप प्रतिमाह 1 मास हीलिंग के अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आप ले सकते हैं। आपके शहर में आपका भक्तामर हीलिंग सेंटर खोलने का पूर्ण मार्गदर्शन एवं पूर्ण साहित्य संस्था से मिलेगा। साथ ही भक्तामर के 48 यंत्रों का संपूर्ण 4 कलर यंत्र संपुट PDF में आपको दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 8004 56677 94273 95116। नमो जीर्णाणं भयाणं, 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 नमो जीर्णाणं। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज एक विशिष्ट कोटि की महासाधना करने के लिए हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं, जिसके अंदर हम सभी लोग पूरी तरह से बोरीवली का पूरा सेंटर हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारा पूरा परिवार आवाज आवे छे मारो एकदम जोरदार सोनल बेन। तो सोनल बेन को भी होस्ट बना दिया है और साथ साथ में हमारे साथ में फाल्गुनी बेन भी जुड़ चुके हैं। तो लगातार परिश्रम भक्ति साधना का निर्माण से ही इतिहास का सर्जन होता है। तो आइए सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए। फाल्गुनी बेन તમે પણ હોસ્ટ છો અને સોનલ બેન ને પણ બનાવી દીધા છે, બરાબર છે? આપણે શુભારંભ કરીએ છીએ। તમે તમારી જાતે અનમ્યુટ પણ થઈ શકો છો અને કરીબન થોડું બધું લેસન હું કરાવી પછી બંને બહેનો થોડી વખત આપણને બધાને ભાવધારામાં લઈ જશે। सेजल बेन पण जोड़ावाना छे, ई पण थोड़ू करावशे और अंतिम शत्रुंजय महातीर्थ की भाव यात्रा करेंगे और पहले मंत्र की मंत्र दीक्षा आज हम लेंगे। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए कमर से डट्टार बैठ जाइए। सभी लोग डट्टार बैठ जाइए। 3 नमस्कार महामंत्र के पाठ के साथ में हमारे फाल्गुनी बेन, सोनल बेन जबरदस्त जय विजय पताका। बंबई के अंदर जितने भी जैन के घर है, जितने भी अजैन के घर है, सभी के घरों के अंदर भक्तामर की गुंज, भक्तामर महापट्ट स्थापना और साथ साथ में विशिष्टतम भक्ति विधान कराते रहे। हजारों लोग इन लोगों के साथ में जुड़े और खूब भक्तामर की यशो गाथा पूरे विश्व के अंदर हम लहरा सके। नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सप्रसाहुणम, एसो पंजन मुकारो सब भाव प्रणाशनो, मंगलानंद सव्वे सिंबरमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। आदिमं पृथ्वीनाथम, आदिमं निष्परिग्रहम, आदिमं तीर्थनाथम च ऋषभस्वामिनं स्तुमम्। एके कूटगलू बरे शत्रुंजा समुजे,
रिखब कहे भव क्रूड़ना कर्म खपावे ते। एक एक आराधना करते करते, अभी हम शत्रुंजय तो जा नहीं सकते, लेकिन भाव से रोज शत्रुंजय की भाव यात्रा करें, शत्रुंजय महातीर्थ का स्पर्शन करे, पूजन करे, नमस्कार करे, वंदना करे। अयमुत्ता मुनि जी बता देंगे, खाली मात्र भाव से जो व्यक्ति नौकार से भले ही आप कर रहे हो, लेकिन रोज आप भाव यात्रा करते हो तो एक उपवास का लाभ मिलता है। तो शत्रुंजय की यात्रा रोज सबको करनी है, क्योंकि हम सभी लोग आदिनाथ भगवान के भक्त हैं, आदिनाथ भगवान की ऊर्जा को रोज लेने वाले हैं। तो ऐसे आज आदिनाथ भगवान का गुणगान गाने के लिए, भक्ति करने के लिए, नमन करने के लिए कुछ चीजें मैं आपको लिखाने वाला हूँ। उसके पहले 5-1 मिनट हमारे फाल्गुनी बहन बोलेंगे, अपनी भावधारा को व्यक्त करेंगे, और सभी लोग नोट पेन लेकर के बैठ जाना है। कुछ स्पेशल टिप्स मैं आपको लिखाऊंगा, चंद्र ग्रहण के बारे में दिखाऊंगा, और जितने भी नए नए लोग हैं बोरीवली सेंटर से, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो भी सभी लोग खास करके ये आज की महासाधना में अपनी भावधारा रख सकते हैं। पहला सेशन हो चुका है, आज दूसरा सेशन है, बराबर फाल्गुनी में આજે બીજું સેશન છે ને? બરાબર, આજે બીજું છે। હા, બીજું છે। પહેલી વખત આવેલા હતા, એમનો પણ કેવો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો, એમને શું શું ભણવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું છે, એ બધું આપણે કરીશું। સૌથી પહેલા એકવાર જોરદાર તાલીઓના સાથે આપણે બધા फाल्गुनी बहन નું વેલકમ સ્વાગત કરી રહ્યા છીએ। खूब 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 जबरदस्त जिन शासन का भव्य इतिहास लिखने के लिए दोनों बहन कटिबद्ध है। थोड़ी देर फाल्गुनी बहन बोलेंगे, फिर वापस में पढ़ाऊंगा, फिर हमारे सोनल बहन बहुत जोरदार तैयारी करके आ चुके हैं, वो भी आपको अपनी भावधारा को बताएंगे। सोनल बहन, अपने फाल्गुनी बहन प्रकाशो। युगादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवानની જય હો। ભક્તામાં રચેતા માનતુંગ આચાર્યની જય હો। અમને ભક્તામાં શીખવાડનાર આદરણીય નિકુંજ ગુરુજીની જય હો। અહીં આવેલા સર્વને મારા જય જિનેન્દ્ર। ગુરુ એ વ્યક્તિ એવી છે કે જેણે વિતરાગ દેવ પરમાત્મા આદિનાથ ભગવાનની આરાધના કરાવી, પ્રભુ સાથે મેળાપ કરાવ્યો, હજારો કર્મનો ક્ષય કરાવ્યો। છેલ્લા 1 વર્ષથી ગુરુજી સાથે જોડાયેલા છે। લોકડાઉનમાં દેરાસર અને ઉપાશ્રય બંધ હતા, ત્યારે અમે સાધુ સંતની વાણી તો ન મળી, પણ અમે ગુરુજી સાથે જોડાઈને અમે ધર્મ સમજો, ઘરે બેસીને અમે પૂજા કરી। જીવનમાં કોઈ પણ સાકળ, કોઈ પણ તકલીફ દૂર કરવા સર્વશ્રેષ્ઠ સાધન એ ભક્તામર સ્તોત્ર છે। ભાવથી નિકાચિત કર્મ તો બાંધ્યા, પણ એ તોડવા એ અમૂલ્ય શસ્ત્ર છે, અને ભક્તામર સ્તોત્ર એ અર્થ સમજાવ્યો। ગુરુ વિના આત્માને ઓળખવું પણ અસંભવ છે, એમ જ પરમાત્માના દર્શન કરવા બી શક્ય નથી। આપણો આત્મા નિર્મળ બનશે ત્યારે આપણે પણ ગુરુ અને પ્રભુની નજીક જશું। જ્યારે આપણે પણ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્ર આગળ વધીએ તો આપણને પણ તેના જેવું બનવાનું મન થશે। એવા લોક લાડીલા આદરણીય શ્રી નિકુંજ ગુરુજીને પ્રણામ। આજે આપણે એના મુખેથી મંત્ર દીક્ષા લેશું, તેમજ ભક્તામરનું મહત્વ સમજાવશે અને બધાને સરસ રીતે કંઠસ્થ થઈ જાય। એવા લોક લાડીલા નિકુંજ ગુરુજીને પ્રણામ। प्रणाम प्रणाम, जय जितेंद्र। बहुत सरलतम जीवन जिनका है, और भाषा से ही पता चलता है, जैसे जैसे आप नम्र बन जाते हो वैसे वैसे आपके जीवन के अंदर विनम्रता बढ़ती है। तो आइए कुछ चीजें हम आप सभी को आज स्वाध्याय करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी बोरीवली हमारे सेंटर से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को आज आपको 5 गिफ्ट मिलने वाली है। पहली गिफ्ट, जो भी लोग जुड़ चुके हैं वो बराबर यहाँ पर ध्यान दे दे कि सबसे पहले आपको क्या मिलने वाला है। बराबर आज जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा, यहाँ पर सभी लोग ध्यान दें, ये भक्तांबर का पूरा पट्ट है। ये सोनल बहन को, फाल्गुनी बहन को दे दे। अभी क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगी उनके पास आ जाएगा और वो ग्रुप में भी डाल देंगे। तो इसकी पूरी कलर प्रिंट आपको निकाल लेनी है, और आपके घर में जहां पर भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, ईशान कोण के अंदर ये 44 से 44 यंत्रों का स्थापन करना है, 48 से 48 यंत्रों का, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा, और कभी भी वीक के अंदर 1 बार 2 बार जब कभी भी आपको मौका मिले तो यहाँ पर नीचे एक छोटा सा मंत्र लिखा है, ओम ह्रीम नमो हरिहंताणम सिद्धाणम सूरीणम उवज्जायणम साहुणम मम वृद्धिम समिहितम कुरु कुरु स्वाहा। पूरा भक्तामर यदि आपको नहीं भी आता है, और आप यदि चाहते हो कि मैं मेरे जीवन के अंदर खाली छोटी सी चीज से अनुभव कैसे करूं, तो ये छोटा सा मंत्र खास 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 इसका पाठ करें। ये हो गई पहली चीज। सभी हमारे बोरीवली के सेंटर के सदस्य और जो भी हमारे क्लासेस कर रहे हैं, सभी के पास ये प्रिंट होनी चाहिए।
सेकंड नंबर के अंदर जो खास करके अत्यंत महाप्रभावशाली जो चीज है, इसके बारे में आज सिखाने वाले हैं सोनल बेन, रक्षा कवच यंत्र के बारे में सिखा दिया है સોનલ બેન શીખવાડી દીધું છે રક્ષા કવચ યંત્રની બારામાં તમે બાકી છે બાકી જ છે હા અરે મોટા બાકી છે તો તમે આજે શીખવાડશો टाइम हसे तो करावीશું ચોક્કસ देखिए आखिरी में हम जैसे क्लास हमारी आखिरी में जाएगी तो उस वक्त सोनल बेन ये अद्भुत रक्षा कवच यंत्र क्या है, कैसे काम करता है, सभी के घर में मिनिमम 2-2 3-3 प्रिंट निकाल कर रखना है अपने अड़ोस पड़ोस। अभी वर्तमान समय में जितना भी आप पानी पीते हो वो सारा पानी इनके ऊपर रख करके ही आपको पीना है। तो ये भी अत्यंत महाप्रभावशाली हमारे सारे लाखों भक्तामर हीलरों के घर में ये यंत्र पहुंचा है और इसके प्रभाव से काफी सारा प्रभाव उन सभी के जीवन के अंदर देखने को मिला है। और आज हम एक स्पेशल चीज सीखेंगे। वो स्पेशल चीज क्या है कि हमारे हाथों के माध्यम से ही हम हमारी पूरी तरह से कैसे बैलेंस करें, स्वस्थता को कैसे आगे बढ़ाए। यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नए नए लोग बहुत सारे दिख रहे हैं। हेतल, मैं पहली बार आया हूँ क्लास में। हाँ पहली बार क्लास में पहला क्लास में अटेન્ડ કર્યું તો મેં हाँ फर्स्ट क्लास सेकंड કર્યું શું શીખવાડ્યું તું સોનલ બેને? એટલે ભક્તામાં સંકલ્પ કેવી રીતે કરવાનો। ઓકે, તો તમે આટલા ટાઈમ થી જે આરાધના કરતા હતા એમાં કઈ ફરક તમને લાગ્યો, ચેન્જીસ લાગ્યો કે ખરેખર સંકલ્પ કરીને જ કરવું જોઈએ? હા એટલે હજી સ્ટાર્ટ નથી કર્યું પણ એટલે એમને કીધેલું ને કોઈ પણ વસ્તુ માટે કરવાનું પણ મારે અંતરાયમાં હતી ને એટલે મેં સ્ટાર્ટ નથી કર્યું હજી। कोई बात नहीं। देखिए पहले तो अभी तक इसमें इतने सारे लोग हैं, करीबन 250-300 लोग आ चुके हैं जूम के ऊपर और फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है। इसमें से कोई ऐसा महान पुण्यशाली व्यक्ति है कि जो कोरोना भाग जाए उसके लिए तीर्थंकर भगवान का जाप कर रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति हो तो हाथ ऊपर करे। कोरोना चला जाए उसके लिए शांतिनाथ भगवान का, अजितनाथ भगवान का, ऐसा कोई भी मंत्र का आप जाप कर रहे हो तो हाथ ऊपर कीजिए। कोई भी नहीं है। एक है वल्लभ भाई, आप गिन रहे हो? अभी भी गिन रहे हो? लास्ट साल से गिन रहा हूँ। तो सेना माटे गणो जो एक कोरोना ने असर नहीं था એટલા માટે। हजी આપણું લેસન કાચું છે वल्लभ भाई। स्वस्थता के लिए गिनना है। कितने साल से आप मेरे साथ जुड़े हो? एक साल से। स्वप्न में भी कोई भी रोगों का नाम, आज का पहला लेसन है। स्वप्न में भी सो बोलना तक नहीं है। कोई इमरजेंसी जगह पे बोलना पड़े वो बात आप ठीक है, बाकी हमारी तमाम क्रिया जो है वो स्वस्थता के लिए। एक वायरस नहीं है, तो हमारे आसपास में हजारों वायरस है। तो क्या हम एक वायरस के ऊपर काम करने चाहिए, एक साथ में सब भाग जाए, ऐसा करना चाहिए? तो हमारी सारी प्रवृत्ति, आज मैं आपको 5 चीजें लिखाने वाला हूँ। सभी लोग नोट पेन के अंदर लिख लेंगे। હવે કોરોના શબ્દ વલ્લભભાઈ નહીં બોલવાનો, આપણે શું બોલવાનું? એના માટે તમે શેના માટે કરો છો? સ્વસ્થતા માટે। સંજીવની સંજીવની, સ્વસ્થતા માટે, સ્વસ્થતા માટે સંજીવની, અમૃત। જેટલી પણ બહેનો છે અમૃત શબ્દનો મેક્સિમમ ઉપયોગ કરવાનો, બરાબર છે? चलो अभी आज मैं आपको 5 लाइन लिखाता हूँ। जैसे ही सुबह से आप उठते हो 5 छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान रखिए। मनुष्य एक संसार का विशिष्टतम व्यक्ति है और जो भी चीज आप बार बार करते हैं, जो भी चीज आप बार बार सोचते हैं, करते हैं, वही चीज आपकी लाइफ के अंदर आ जाती है। तो इसके लिए खास करके आप बीमारी को सोचोगे तो बीमारी आएगी, अच्छी स्वस्थता को सोचोगे तो अच्छी स्वस्थता आएगी। तो 5 चीज क्या आएगी? सबसे पहले गोल नक्की करो। हमारी आगे की यात्रा बहुत अच्छी है। पहला वाक्य क्या बोलेंगे? एवरी डे कोई भी मंत्र जाप, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ कर रहे हैं तो पहला वाक्य जरूर 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 बोले कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। क्या बोलना है सभी को? मुझे बोरीवली स्टेशन के अंदर, जो बोरीवली हमारे सेंटर के अंदर एंट्री मिल गई, वो मेरे लिए बहुत 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 लकी का दिन है। कैसा 2 महीने के मन में विचार आना,
चालू होना और हमें एंट्री मिल जाना। बहुत सारे हजारों और भी महिलाएं होगी जिनको पता भी नहीं चला। तो हर पल अच्छा जीवन आप यदि चाहते हो, जीवन के अंदर सब कुछ हासिल करना चाहते हो, तो खास ये वाक्य आप बोलिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली हूँ नहीं, बहुत भाग्यशाली हूँ। ईश्वर का खूब शुक्रगुजार अदा करो कि भगवान खास तेरी असीम कृपा मेरे पर बरस रही है। दूसरे नंबर का बहुत ही पावरफुल, जो आपके पास बहुत पावरफुल एक वाक्य, डिप्रेशन वाला है उसके लिए, जो व्यक्ति का विवरिंग माइंड रहता है, बहुत सारे लोग आपके पास, क्योंकि ये सोनल बेन फाल्गुनी में जो आपको पढ़ाएंगे, बाद में थोड़े समय में आप भी हीलर बन जाओगे, आप भी दूसरे को हीलिंग देंगे। तो वहां पर कौन कौन से वाक्य है, कौन कौन से विचार है, क्योंकि जितने भी डिप्रेशन वाले आए, जितने भी लोग नक्की नहीं कर सकते हैं वैसे आए, क्योंकि उन सभी के लिए एक ही सुपर पावरफुल अफर्मेशन है, उसका नाम है मेरा चित्त बिल्कुल शांत है। चित्त यानी दिमाग, मन। ये दिन में खाली 3 बार ही बोलना है बस, मेरा चित्त बिल्कुल शांत है। इससे क्या होगा कि कोई भी आपको अपमान कर देगा, कोई भी आपको इग्नोर कर देगा, लेकिन आपकी शांति अविरत रहेगी। मेरा चित्त बिल्कुल शांत है। कोई अपमान कर दे, कोई इग्नोर करे, कोई आगे रखे, कोई पीछे रखे, सदा 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 आपके आसपास और आपके भीतर में शांति का प्रवाह ही दौड़ेगा। नहीं तो क्या हजारों लोग, रोज के सैकड़ों फोन आ रहे हैं, मैं इतने साल से भक्तामर गिन रही हूँ, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे? रिजल्ट जिसको भी चाहिए, जिसको भी अनुभव करना है, उनको खास करके क्या करना पड़ेगा? भक्तामर की आराधना करने हैं जिसको भी, उन सभी लोगों को आवाज ના અવાજ નથી આવતો. एक सेकंड। तो दूसरे नंबर का वाक्य जो है, मेरा चित्त बहुत शांत है, लिख लिया सब लोगों ने? तीसरे नंबर का वाक्य बहुत ही मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। खास करके तीसरे नंबर का वाक्य बारंबार बोलिए, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। जितनी ज्यादा बार आप बोल सकते हो उतनी ज्यादा बार आप बोलने का प्रयत्न करें। और जैसे जैसे वाक्य आप बोलते रहेंगे, वैसे आपकी स्वस्थता के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो पूरी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। चौथे नंबर का वाक्य है, मेरे जीवन में बहुत खुशी है। मेरे जीवन में बहुत खुशी है। और चौथे नंबर का अद्भुत वाक्य जो है, मेरे जीवन में बहुत खुशी है। और पांचवें नंबर का वाक्य जो है, जूम के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, पर आवाज आ रही है सबको? सोनल बेन अवाज तो आवे छे ने? હા આવે છે આવે છે. અવાજથી આપણે બધા ભણતા રહીશું. હા. પાંચમા નંબરનું અદ્ભુત વાક્ય છે અને જે અત્યંત વર્તમાન સમયમાં જરૂરી છે, લાભદાયી છે અને પાવરફુલ છે, તો કે ઈ વાક્યનું નામ છે, મેરે સંબંધ बहुत अच्छे हैं। जब आप ये विजुअलाइजेशन करते हो, ये बोलते हो, ब्रह्मांड के अंदर छोड़ते हो, कम से कम और कुछ हो या ना हो, आप 3 लोग हो, आप 4 लोग हो, आप 7 लोग हो, आप 10 लोग हो, वहां पर मधुरता आ गई, मतलब इस धरती के सबसे सुखी इंसान आप है।
तो खुशी को बढ़ाने के लिए 5 वाक्य फिर से रोज आपको बोलना है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। दूसरे नंबर के अंदर मेरा चित्त बिल्कुल शांत है। तीसरे नंबर का मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। मेरा जीवन बहुत सुखी है। चौथे नंबर का वाक्य मेरे संबंध सबसे बहुत अच्छे हैं। तो जहां जहां भी आपको लगेगा, जहां जहां भी अनबन हो गई है, वहां पर भी हम कोशिश करेंगे कि परमात्मा की दिव्य कृपा से उनके साथ भी मैत्री का भाव हो। इस जन्म के अंदर एक बात आप लिख लेना, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, कि जब भी आप किसी के साथ बैर के बंधन में बंध जाते हो, भवो भव तक उनके साथ करना पड़ता है। यदि किसी से झगड़ा हो गया तो रोज सुबह में एक बार तो याद करके भाई मैं उनको क्षमा भाव से मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। तो जब कभी भी आप कोई भी आराधना का शुभारंभ करो तो ये 5 वाक्य खास 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 आपको बोलना है, करना है, नमन करना है। और नमन के साथ साथ में जैसे जैसे आप आराधना करते रहेंगे, जैसे जैसे आप आराधना में आगे बढ़ते रहेंगे, तब विशिष्टतम अनुभूति अवश्यमेव आप सभी को होगी। और विशिष्टतम अनुभूति करने के लिए, समझने के लिए हम सभी लोग बहुत भव्य रूप से इस दिव्य साधना कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। इस अनुभव की दिव्यता में आगे बढ़ाने के लिए लगातार आपको सोनल बेन, हमारे फाल्गुनी बेन नए नए आराधना, नई नई साधना, सिद्धम के सिंबल्स, अलग अलग दिव्यता, भव्यता आपको बहुत सिखाएंगे। રાની હવે અવાજ આવે છે બરાબર? હા આવે છે. ચલો, મિચ્છામિ દુક્કડમ મિચ્છામિ દુક્કડમ મિચ્છામિ દુક્કડમ તમને બધાને અંતરાય થયો, પણ હવે અચાનક નેટ બગડી જાય. પણ નમો રિયંતામ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યામ નમો જામ નમો લેસો શ્રાવણમ એસો બંજન મુકારો સવભાવ પણાસનો મંગલાનંદ સભેસી પડવો હોય મંગલમ। 5 हम बातचीत कर रहे थे, आप सभी लोगों ने शायद लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। और इसी भावधारा में आगे बढ़ते बढ़ते कैसे हम अद्भुत रूप से जैन शासन का निर्माण करें, भक्ति अनुष्ठान करें, तो इसके लिए हमने बहुत सारी बातों को जाना, समझा, लिखा। एक छोटी सी चीजें आज मैं आप सभी लोगों को लिखाना चाहता हूँ। सभी लोग बराबर ये देखेंगे और लिखेंगे। जो हमारा हाथ है, उस हाथ के माध्यम से ही आप कैसे अपने भक्तामर की हीलिंग, भक्तामर की सिद्धि और भक्तामर का अनुभव मैक्सिमम लोगों को करा सकते हो। नए लोगों को इस प्रिंट को निकाल करके रख लेना है और आगे आने वाले कई सारे साधना के अंदर इसका आप मैक्सिमम उपयोग कर सकते हो। जो भी लोग आपके पास आतरड़ा के लिए आए तो उनके लिए जो है अंगूठा, जो है अंगूठा के ऊपर भक्तामर की, ऐसे सभी लोग करते भी रहे। अभी पूरी तरह से स्वस्थता का भी विधान करना है। सभी लोग ऐसे अंगूठा के ऊपर करिए। पूरे शरीर का शुद्धिकरण का एक प्रोसेस चल रही है। मंत्र के माध्यम से आने वाले समय के अंदर लोग एलोपैथिक से इतने परेशान हो जाएंगे, 2 ही रास्ता बचेगा, एक है आयुर्वेदिक और एक है मंत्र चिकित्सा। ऑल्टरनेट जो थेरापियां चल रही है, हीलिंग की जो प्रोसेस है, तो जो जब भी आपके पास आतरड़ा, पेट के आतरड़े की प्रॉब्लम वाले जितने भी लोग आए, पेट की समस्या वाले आए, तो उस वक्त भक्तामर की पहली गाथा से इस प्रकार की प्रयोग करते हुए भी आप उनको हीलिंग दे सकते हो, उनके लिए प्रेयर कर सकते हो। अभी तो मैक्सिमम टाइम हमें सेल्फ हीलिंग ही करना है, हमारे लिए ही काम करना है। किडनी वाले जितने भी डायलिसिस आते हैं, आपके परिचित में जितने भी डायबिटीज वाले हैं, अभी करीबन हमने सैकड़ों लोगों को 400 350 डायबिटीज 20 दिन तक लगातार इन्होंने अभ्यास किया और आज सैकड़ों लोग जैन अनुष्ठान में मौजूद है कि जिनका डायबिटीज 120 130 नॉर्मल हो गया है। फिर भी शुरुआत कैसे करें? तो कि यहाँ पर पहली अंगुली को बराबर ऐसे गोल 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 घुमाते रहिए, एक्यूप्रेशर थोड़ा सा पॉइंट देते रहना है। और उस वक्त 6ठे नंबर की गाथा वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए, खास करके किडनी के सारे जो रोग है उसको स्वस्थता के अंदर डाइवर्ट करने के लिए, खास करके हम अल्प श्रुतम श्रुतवतम परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान्मम
यत्तो किला किला मधो मधुरम विनोति। जब भी बोलो तो रंग तरंग के साथ में बोलना है, धीरे धीरे बोलना नहीं है। और मैक्सिमम आप सुनो तो उस वक्त भी आपकी शरीर की मूवमेंट चालू रहनी चाहिए और एनर्जी आप आपके भीतर के अंदर एक्सेप्ट कर रहे हो। हार्ट की जिस लोगों को प्रॉब्लम्स है, जो भी लोगों को हार्ट की छाती की प्रॉब्लम है, ये भी आप सभी लोगों को हम भेजेंगे। मैक्सिमम जैन धर्म का भक्तामर के रिलेटेड जितना भी साहित्य है, जितने भी लोगों ने लिखा है, अभी हमारी पूरी टीम वो सारी चीजों को एकत्रित कर रही है और आप सभी लोगों के पास पहुंचा सके वैसा विनम्र प्रयत्न कर रही है। तो जब भी हार्ट का पेशेंट आए, खून का शुद्धिकरण करना है, दूसरी अंगुली के ऊपर ऐसे हाथ घुमाइए मिनिमम 3 बार और मैक्सिमम 9 बार। जब भी कभी भी आपको मंत्र जाप करना है तो 3 से 3 के गुणांक में करना, 6 के गुणांक में करना और 9 के गुणांक में। तो कि उसके लिए, हृदय के लिए जो हम आराधना करेंगे, हार्ट के लिए, तो कि अर्थ एलिमेंट को बैलेंस आपको करना है। पंच तत्व के कैसे बैलेंस करेंगे? पंच तत्व से। तो कि नास्तम कदाचित् उपयासि नरहु गम्यम्। ये मंगलकारी गाथा से आपका हृदय पवित्र कर सकते हो, आपका हृदय का शुद्धिकरण कर सकते हो। हृदय के अंदर जितना भी ब्लॉकेज है, कचरा है, डर है, भय है, तनाव है, वहां से भी मुक्ति मिल सकती है। फेफसा, अभी सबसे ज्यादा काम, आपको कोई भी गाथा आए या ना आए, सभी लोगों से मैं आज विनम्रता से कहना चाहूंगा कि खास करके गाथा नंबर 21 मन्ये वरम हरिहरादय एव द्रष्टा, किन लोगों को आती है गाथा नंबर 21? कविता में आवड़े जे गाथा 21? नहीं आती है। सुनीता जी आपको आती है? सुनाओ। मन्ये वरम हरिहरादय एव दुष्टा, दुष्टेश एषु हृदयं त्वयितोषमेति, कि वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या। जय जिनेन्द्र, कोई बात नहीं आती है। कश्चिम मनोहरति नाद भवान्तरेऽपि स्त्रीनाशतान् शतशोचनयन्ति आता है जी। कहाँ से? अभी बोरीवली सेंटर से हो? कहाँ से हो? नहीं, मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया बोरीवली सेंटर में? नहीं कराया, तभी करा देना। बराबर। पुष्पा बेन, आपको आता है भक्तामर की 21वीं गाथा? गाथा आती है 21वीं? आया ना? सुनाइए 21वीं गाथा सुनाओ। मन्नेवरं हरिहरादेव द्रष्टा, द्रष्टेषु एषु भवता भुवि येन नान्यं, कश्चिन् मनोहरचित्तात् भवान्तरेऽपि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी को बहुत बहुत प्रणाम है। देखिए, ये गाथा का खास मैक्सिमम प्रचार प्रसार करो। ये रेशमा जी कैसे करना है? अभी आखिरी में देखिए, हमारे सोनल बहन और फाल्गुनी बहन दोनों अपना नंबर बोल देंगे, तो आप सीधा उनको कांटेक्ट कर देना, उनके ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको धर्म प्रचार करना है। हमारी अभी बात चल रही थी कि 21 नंबर 21वीं गाथा का अभ्यास विशेषतम करना है। तो क्यों करना है? क्योंकि वो 21वीं गाथा का अभ्यास आपके जो लंग्स है, फेफसा है, जिनके फेफसा अभी जो सारे रोग जो पकड़ रहे हैं, कोरोना है, ब्लैक फंगर से, व्हाइट फंगर से, सारे रोगों की जड़, आप 21वीं गाथा का मैक्सिमम अभ्यास करेंगे। तीसरी अंगुली के ऊपर कीजिए सभी लोग, ऐसे 3 बार करते रहिए। मेरे फेफसा पूर्ण स्वस्थ है, सुरक्षित है। इसी प्रकार से गाथा नंबर 21 सभी को बराबर पक्की रखना है। और सारे भक्तामर हीलरों का ब्रेन, मस्तिष्क कैसा होना चाहिए? सारे भक्तामर हीलरों का मस्तिष्क कैसा रखेंगे आप सभी लोग? पावरफुल, सुपर पावरफुल। क्योंकि उसके लिए खास करके हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के 2 संप्रदाय है, अनेकों संप्रदाय है। लास्ट फिंगर, टचली अंगुली को ऐसे गोल गोल घुमाते रहिए। तो कि माइंड को सुपर पावरफुल रखना है। कोई सामने वाला अपने सामने खाली 2 बार देखे और अपने को पता चले कि ये इंसान मुझे बार बार क्यों देख रहा है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, मेरे पास कुछ लेना चाहता है।
क्योंकि मगज को आप पावरफुल रखना चाहते हो तो आपकी लास्ट फिंगर इसको जबरदस्त बैलेंस रखिए, और उसके लिए बहुत पावरफुल हमारी गाथा है उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना। हमारे लिए वो गाथा नंबर 41वीं है। दिगंबर है, स्थानकवासी है, 13 पंथी है, तो उनके लिए गाथा नंबर 45वीं है। कुमारपाल भाई कौन सी गाथा आपको आती है? कुमारपाल सिंघवी नहीं आती गुरुजी। और कोई एक तो आती होगी आपको। पहली नंबर की आती है। कौन से नंबर की आती है? पहली नंबर की। और सुनाओ। भक्तांबर प्रणतमोली मणि प्रभाना मुद्योदतलित पात युगम युगाना। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलो। नहीं उतनी आती है, अभी चालू किया है पाठ करने का। कोई बात नहीं। कुमारपाल भाई है ना, अच्छे पंडित जी के पास या महाराज साहब जी के पास से ले लेना, बराबर। अभी आपने 2 लाइन भी जो बोली है ना, उसमें थोड़ी सी पहली बार बोल रहे हो, इसके कारण भी गलती हो गई है। पर एक बात सभी को नोट के अंदर बड़े अक्षरों में लिख लेना है कि अशुद्ध भक्तांबर जैसे ही बोलोगे आप डूब जाओगे। जय भक्तांबर, यदि भक्तांबर की एक भी लाइन नहीं आती है तो बहुत ही छोटा सा शब्द जय भक्तांबर, बाकी अशुद्ध तो बिल्कुल बोलना नहीं है। 41वीं गाथा पक्की टपट पक्की किसको आती है? हमारे बीच में कौन है? ललिता जी बापना आती है बराबर। 41वीं गाथा सुनाओ। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगा सोजां दशाम उपगतात जीवितास त्वत्पाद पंकज रजो मत दिक्त देहा मर्त्यां भवन्ति मकध्वज तुल्य रूपा। गाथा आती है, थोड़ी थोड़ी भी इसमें शब्द उच्चारण सुधारना पड़ेगा। हाँ फिर सुधार लेना। 41वीं गाथा का रुद्धि और मंत्र किसको आता है? बराबर परफेक्ट। 41वीं गाथा का रुद्धि और मंत्र डॉक्टर स्मिता जी गांधी सुनाएंगे आप? आता है आपको? हाँ गुरुजी। सुनाओ चलो। सर मंत्र ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः रुद्धि। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीणमाणसाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। जोरदार जोरदार जोरदार। कहाँ से हो स्मिता जी आप? સર હું બોમ્બે થી છું. હું થોડી 2-3 મિનિટ લેટ જોઈન થઈ. સર અમે તમને કીધેલું ને ગુરુજી, હું ફાલ્ગુની અને સ્મિતાબેન અમે ત્રણે સાથે છીએ. આ સ્મિતાબેન છે. ઇંગ્લિશ ના અચ્છા ઓકે 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 ખૂબ સરસ. એકવાર જોરદાર અમારા સ્મિતાબેન માટે પણ બધા તાલી પાડી અને અનુમોદના કરવાની છે, કારણ કે બોરીવલી સેન્ટરમાં આ પણ એક અમારા કર્મઠ સમર્પિત કાર્યકર્તા છે જે જબરદસ્ત ઇંગ્લિશની અંદર આજના નવા જનરેશનને પણ ભક્તામરના દીવાના બનાવવા માટે. હવે તો પંડિતજી છે એટલે બોલી ગયા. આના સિવાય બીજા કોણ છે જેને પાક્કું આવડતું હોય રુદ્ધિ અને મંત્ર? સુરવીજી आपको आता है? सुरवी जैन नहीं आता है? आता है रुद्धि और मंत्र? हाँ या ना? आता है गुरुजी। सुनाओ चलो। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षिण महानसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। जोरदार। चलो अभी सभी लोग बराबर कमर से डट्टार बैठ जाइए। आज हमारे लिए बहुत सुनहरा अवसर है। 2 लोग बैठे तो थोड़े थोड़े दूर बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा के अंदर 3 बार गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़ते रहिए, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। कुछ हमने भी विशिष्ट पुण्य किया होगा, तो आप जैसे सर्व महानुभावों का दर्शन आज मुझे हो रहा है। हमारा सभी का एक बहुत छोटा सा परिवार का निर्माण हो रहा है, जिसका मुख्य लक्ष्य आदिनाथ परमात्मा की अकूट कोटि की भक्ति है।
भक्तामर स्तोत्र कंठस्थ करना है और भक्तामर स्तोत्र का महिमा पूरे विश्व भर में गुंजाना है। बराबर सभी का विजन मिशन नक्की हो गया। और ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? कोई व्यक्ति आपको पूछे हेमा जी क्यों कर रहे हो, क्यों बार बार क्लास में आ जाते हो? कोई व्यक्ति आपको पूछेगा इतनी बार भक्तामर क्यों बोलते हो? तो ये भी मन में शांति भी रहती है और तसल्ली रहती है कि मेरे साथ चारों तरफ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है और दादा आदिनाथ की भक्ति भी बहुत अच्छी हो जाती है। हेमा जी ये बात आपकी सही है, लेकिन मुख्य ड्रीम क्या है? क्यों आपको बार बार ये तो सही, तो आपका दुख था या सुख था वो मिल गई, लेकिन ड्रीम अंतिम लक्ष्य क्या है? क्यों बार बार भक्तामर बोल रहे हो? ये सभी को याद रखना है। खाली बोरीवली के क्लास में नहीं आना, ना मेरे क्लास में आना। ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, लोगों को प्रेरणा कर रहे हैं, प्रभावना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? मुझे मोक्ष आने के लिए। ये तीसरे नींद में भी कोई पूछे भाई तू सामयिक क्यों कर रहा है, तो कि संसार के सुख तो बहुत आ गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन अभी की अब जितनी भी मैं क्रिया करूंगा वो हमें खास करके तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो। શું બોલવાનું છે આપણે હેમાબેન? तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति में मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। हो गई है, वाह, खूब खूब धन्यवाद। चलो अभी सभी लोग बराबर कमर से डट्टार हो जाइए। आज मैं पहली गाथा आप सभी को मंडा रहा हूँ। बहुत सारे लोग नए हैं तो इसके लिए बता देता हूँ कि मेरा अभ्यास तपोवन के अंदर हुआ है। मेरे गुरुदेव का नाम चंद्रशेखर विजय कुमार साहब है। लगातार कई सारे चीजों को सीखते हुए, जानते हुए, अभ्यास करते हुए एक छोटा सा विनम्र प्रयास हम करते रहते हैं और आप सभी लोगों का इतना साथ सहकार आशीर्वाद मिलता है तो बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। तो आज करीबन 300 साढ़े 300 लोग एक साथ में भक्तामर स्तोत्र की प्रथम गाथा का सर्व संकट निवारण और महामंगलकारी आदिनाथ परमात्मा की असीम कृपा प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, इसीलिए हम ये दिव्य साधना विधान कर रहे हैं। तो कमर से डट्टार, ज्ञान मुद्रा, 3 बार गहरी सांस, जितना गहरी सांस आप ले सकते हो उतनी गहरी सांस को लीजिए और धीरे 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 सांसों को छोड़ते रहिए। ऐसे 3 बार करना है और इष्ट ध्यान, गुरु का ध्यान करें। पहले 3 बार गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करते हुए आपके जो भी गुरुदेव है, जो भी आचार्य हमारा साहब है, जो भी उपाध्याय भगवान है, जो भी मुनि भगवान है, जो भी साधु साध्वी जी भगवान को देखते हुए आपको अनंत आनंद आनंद आ रहा है, जो भी आपके पाठशाला के पंडित है, जिनके पास पढ़कर आपको बहुत ज्ञान, ध्यान, शिक्षा की प्राप्ति हुई है, वैसे सभी सदगुरुओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आंख बंद करते हुए आप आखिरी बार जब भी पालीताना गए हो तो पालीताना के अंदर विराजमान युगादिदेव आदिनाथ परमात्मा आपको भी मेरा अनंत कोटि नमस्कार हो। कोशिश कीजिए आंख बंद करते हुए आदिनाथ परमात्मा की प्रतिमा देखने की। पहली बार है तो कभी दिखे भी कि सही, नहीं भी दिखे कोई बात नहीं, भाव से हम नमस्कार कर रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र की एक एक पंक्तियों को हम नमस्कार कर रहे हैं। तो यही वो भक्ति का बीज है, यही हमारे लिए पगडंडी है। ये 48-44 ऐसी अद्भुत रत्न है, चिंतामणि रत्न है कि यही हमें मोक्ष की साधना के अंदर आगे लेकर के जाएंगे। तो भक्तामर स्तोत्र को भी मेरा कोटि कोटि नमन हो। और आखिरी के अंदर जिन्होंने भक्तामर को बनाया है, पूरे विश्व को प्रदान किया है, वैसे परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा को भी मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। आज से मैं दिव्य साधक बन चुका हूँ, भक्तामर का आराधक बन चुका हूँ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ भक्तामर हिलर बन करके पूरे विश्व में भक्तामर की यशो गाथा फैलाने के लिए मेरी मन, मेरी पूरी बॉडी, मेरी पूरी काया, मन वचन काया पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। जैसे जैसे मैं आपको बुलाता हूँ वैसे वैसे आपको जिसके भी पास चोपड़ी है वो चोपड़ी बुक में देख करके अब देखिए करीबन 3 महीने तक, अगली बार जब तक हम नहीं मिले तब तक जब भी जाप करने के लिए बैठो, वैसे तो जन्म से सभी को भक्तामर आता है, लेकिन अभी हमने 2-4 लोगों को जैसे ही सुना तो कुछ शब्द के उच्चारण की गलतियां अभी पकड़ में आ गई, तो हमें उसको सुधार करना है। कोई बात नहीं,
लगातार पुस्तक में देख करके ही अभी कुछ समय के लिए अभ्यास करें। फिर आप जहां पर रहते हो वहां पर साधु साधु जी भगवान के पास जाकर के एक बार सुना देना है और उसके बाद ही आपको मुंह पाठ बोलना है। वैसे स्मिता बहन को पूरा शुद्ध है तो उनको भी आप पूरा रिकॉर्ड करके भेज देंगे या वो भी क्लास में आपको समझा देगी। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो, दोनों हाथ जोड़ करके बैठ जाइए कमर से डट्टार। नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सबसाउणम एसो वंजन मुकारो सब भाव प्रणाशनो मंगलाणम जसो पेशिम परमम वै मंगलम। खूब अहोभाव के साथ में जीवन को मंगल करने का वाला, सर्व संकल्पों को सिद्ध करने वाला महासूत्र की मंत्र दीक्षा हमें प्राप्त हो रही है। मैं बुलाऊंगा और आप सभी को रिपीट में वही चीज बोलना है। सोनल बेन તમે અનમ્યુટ છો એટલે હું બોલી જો ઈ લાઈન તમે ધીમે ધીમે બોલજો, બરાબર છે? ભક્તામર પ્રણત મોલી મણિ પ્રભાણા उद्योदकं दलित पापत मोवितानां उद्योदकं दलित पापत मोवितानां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां वालम्बनं भवजले पततां जनानां। और उद्योग मंत्र में आपको सुना देता हूँ, बाद में आपको बारंबार बोल देना है। और इसको भी देखिए, इसको भी राग में बोलना है। कोई भी आपको एक राग पकड़ लेना है, जो राग आपको बोलने में सुनने में इजी पड़े। अभी जो मैंने आपको राग सुनाया है उस राग का नाम है कानड़ा राग। कोई भी प्रकार की मंत्र जब आप बोलते हो तो एक फ्रीक्वेंसी तैयार होती है। जो मैंने आपको सुना है उसमें क्या है कि पहले और दूसरी जो चरण है वो नीचे है, तीसरा जो चरण है वो ऊपर है, चौथा चरण जो है वो नीचे है। तो इस प्रकार से जो म्यूजिक की ध्वनि तरंग जब निर्माण होती है तो उस रिजल्ट, उस मंत्र साधना का प्रभाव आपको जबरदस्त मिलता है। तो जैसे ही तीसरी लाइन आए, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। आप ये जो पूरा खाली थोड़े समय के लिए भी आप सुनेंगे, पूरी तरह से ऑटोमेटिक आपकी जो पूरी बॉडी है वो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, चक्रों का जबरदस्त शुद्धिकरण होना स्टार्ट हो जाएगा। ओम ह्रीम अर्हम नमो हरिहंताणम नमो जीनाणम राम ह्रीम रूम रोम रह हसियाउषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम स्वाहा। जो भी बीजाक्षर हैं वो बीजाक्षर के ऊपर वजन दे करके बोलना है। नॉर्मल जैसे पढ़ रहे हो, गा रहे हो, बोल रहे हो वैसे नहीं बोलना है। ज्रोम 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 ज्रोम, वैसे जब आप बोलते हो तो ज्रोम जो शब्द है वो पैर से लेकर के सिर तक, इसका जब संस्कृत जब हम पढ़ते थे तो सारे शब्दों का उच्चारण भी बताया है। कुछ शब्द कंठ में से आवाज आता है, कुछ शब्द जीभ में से आवाज आता है। चा जैसे बोलते हो तो आपकी जो जीभ है वो तुरंत नीचे टच होती है। नमो अरियंताणम और नमो अरियंताणम न जब बोलते हो तो आपकी जीभ जो है वो अंदर तक टच होती है, जिसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। तो कि ओम राम रीम रूम श्रीम ब्लिम ब्लूम क्रोम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। आज हो सके तो मिनिमम 3 बार संध्या के पहले खास करके पहली गाथा बारंबार बोलना और इस गाथा का पाठ करते करते जबरदस्त कोटि की जय विजय पताका आप लहराओ। और एक ही चीज आज मैं आपको अभी कुछ समय के लिए हमारे साथ में सोनल बेन बोलेंगे, फिर हमारे खास करके सेजल बेन मिनल बेन बोलेंगे, आप भी आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आखिरी में 5 मिनट शत्रुंजय का हम ध्यान करेंगे। लेकिन एक बात आप समझ लो कि आप भक्तामर के दीवाने, बहुत सारे लोग कैसे होते हैं और उनको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। मैक्सिमम हमने अगले साल से जब चातुर्मास कराया
तो 95% लोगों का हमको रिजल्ट मिला। क्यों? क्योंकि सबको एक ही चीज, ओनली फॉर भक्तामर। बहुत सारे लोग सुबह में ये करेंगे, दोपहर में ये करेंगे, शाम को ये करेंगे। डिफरेंट चीजें करने से आपका ही बॉडी खलास हो जाएगा। और यशो विजय महाराज जी ने लिखा है कि सारन में तम मया लब्धम सुध गंगा हिमाचलम। दुनिया में मैंने हजारों प्रकार की थेरापी का अभ्यास किया, लेकिन सबसे पावरफुल थेरापी क्या है? क्योंकि भक्तिर भागवतीर बीजम परमानंदम संपदम। भाव से गाया गया चित्त, भाव से गाया गया स्तवन तुरंत फलीभूत करता है। और ऐसे हमारे सारे उत्तम कोटि के भाव के धारक सोनल बेन बावीसी खूब सुंदर मजा के भाव से अपने भाव को व्यक्त करेंगे। उसके बाद भी मैं थोड़ा आपको लिखाऊंगा कुछ कि कैसे अभी आप हीलिंग करेंगे। कोरोना को तो भगाना ही है, स्वस्थता लानी है, लेकिन हमारे सामने कोई ऐसा पेशेंट आ जाए, अड़ोस पड़ोस में आ जाए, तो कैसे हम उनको हिम्मत दे, ऊर्जा दे, शक्ति दे और तैयार करें, तो उसकी भी कुछ बातें हम करेंगे। तो इसके पहले खास जोरदार तालियों के साथ में हमारे सोनल बेन अपनी भावधारा, अनुभव, वो भी बहुत विषयों के जानकार है। और उसके बाद શું આવડે છે સોનલ બેન તમને? પ્રણામ ગુરુજી, ભક્તામરનું પણ આવડે છે, રેકીનું આવડે છે, યોગા કરાવું છું હું। મલ્ટીપલ પર્સનાલિટી હોવા છતાં પણ સૌથી વધારે આનંદ એમને ભક્તામરમાં આવે છે, એટલા માટે જ આજે એમણે સુંદર મજાનું આ બીડું ઉપાડ્યું છે। તો આપણે બધા ખૂબ ભાવથી સોનલ બેનને સાંભળીએ। પહેલા તો ગુરુજીનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, અહીંયા પધારેલા સર્વે જનોને પ્રણામ। સોના ચાહિદા એવા નુકુંજ ગુરુજી જે અહીંયા પધાર્યા છે, આપણને બધાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કે તમે પણ કંઈક વસ્તુ કરો, શુભેચ્છા એમણે આપણને આપી છે કે તમે પણ આગળ વધો આ વસ્તુમાં। આજે આપણા માટે તો બહુ જ સારો લકી દિવસ કહેવાય કે જે નિકુંજ ગુરુજી અહીંયા પધાર્યા, એમના મુખેથી આપણે ભક્તામરની ગાથા યાની શ્લોક નંબર 1 આપણે સાંભળ્યો અને એની દિવ્ય ઉર્જાથી જે આપણે બધાને કંઠસ્થ થઈ જશે એવી ભાવના છે કે બધા જ ફટાફટ શ્લોક સારી રીતે રિદ્ધિ મંત્ર સાથે કંઠસ્થ કરી જશે। એના માટે નિકુંજ ગુરુજીનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે। આજે ગુરુજીએ બધાના જ હૃદયમાં ભક્તામર એક ભક્તામરની સ્થાપના એને સ્થાપિત કરી દીધી કે નહીં, તમે લોકો બધા ભગવાનની સ્થાપના કરો, ભક્તામરની સ્થાપના કરો અને ચાલુ કરો। અને આદેશ્વર ભગવાનની પણ એને જે આપણે અનુભૂતિ કરાવી કે શેત્રુંજય તીર્થાધિપતિ આદેશ્વર ભગવાન જે હાજરા હજુર બિરાજે છે, આજે જે એને આપણે આટલું સારું સમજાવ્યું એના માટે હું ગુરુજીનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરું છું કે જેટલું પણ હું કહું ને એના માટે ઓછું છે કે તમે અહીંયા પધાર્યા અને અમને બધાને ગાથા શ્લોક મંડાયું, એના માટે તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આજે બધાને શું કેવું છે તમારા ગ્રુપમાં જોઈન થાય એના માટે? બધાને તો મારી અમે લોકો 3 જણા છે, હું, ફાલ્ગુનીબેન અને સ્મિતાબેન। અમારા ત્રણેયની એવી ઈચ્છા છે કે ઘરે દરેક ઘરના એક વ્યક્તિને તો ઓછામાં ઓછું ભક્તામર આવડવું જોઈએ અને એ લોકો પોતે શીખે, જેના વાઇબ્રેશનથી ઘરના જે વાઇબ્રેશન્સ હોય છે, પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન્સ ચેન્જ થઈ જાય છે, આખું નેગેટિવિટી રિલીઝ થઈ જાય છે। અમારા લોકોની ઈચ્છા છે કે એ લોકો પોતે શીખે અને પછી પોતાની જાતે હિલિંગ કરતા પણ શીખે, એટલે આગળ કોઈ જાતનું કોઈ પણ એને પ્રોબ્લેમ થયો તો એનું સોલ્યુશન એ લોકોના પોતાના પાસે જ છે, કાંઈ આડી અવળી જગ્યાએ જવું ના પડે। એ અમારી હેતુથી અમે લોકોએ આ ચાલુ કર્યું છે કે એક ઘરના બધાની જગ્યાએ ત્યાં મળે, એક છોકરાઓ પણ શીખે। આજે જે ફેસબુક પર ને બધા પર જોવો તો છોકરાઓ કેવી એક એક્શન સાથે કરે છે, જેવી રીતે પેલું આવી રીતે લીમણી પ્રભાણા ઉદ્યોતનુદયિત પાપ તમો વિકાલં સામ્યા પ્રણામ્ય જીનપાદ યુગં યુગાદા પાલં બલં ભવજલે પતતાં જનાના। ઇવન તમને લોકોને હિલિંગ થેરેપી ન આવડે તો પણ આ 4 ચક્ર પર તમે હાથ મૂકીને પણ તમે તમારું સેલ્ફ હિલિંગ કરી શકો છો। તમારી ભાવના પણ એનાથી ચેન્જ થઈ જાય છે, તમારું મૂડ પણ ચેન્જ થઈ જાય છે,
તમારા શરીરમાં જે થકાવટ ટાયર્ડનેસ હોય છે એ આ મંત્ર અને શ્લોક બોલવાથી પણ રિલીઝ થઈ જાય છે. એટલે મારી ઈચ્છા અમારા ત્રણેયને એવી છે કે આ વસ્તુ કરવા માટે અમે આ વસ્તુ ચાલુ કરી છે. બધાને આજે એટલે શીખવાડી દો ને કયા ટાઈમે કઈ વસ્તુ રાખવાની એમ. ચારે ચાર જગ્યા બધાને બતાવડાવી મેં બતાવી હમણાં. બરાબર. આ રીતે બધાએ અભ્યાસ કરી અને પહેલી લાઈન ક્રાઉન ચક્ર ઉપર આવશે, સેકન્ડ લાઈન થર્ડ આઈ ચક્ર ઉપર, ફોર્થ છે વિશુદ્ધિ ચક્ર થ્રોટ ચક્ર અને ફોર્થ છે હાર્ટ ચક્ર અને હાર્ટ ચક્ર. આ ચક્ર ઉપર એક એક લાઈન એવી રીતે મૂકીને કરશો ને તો પણ તમારું માઇન્ડ તમે ખુદ એક વખત અનુભવ કરશો ને તમને ખુદને ખબર પડી જશે કે એનો કેટલો પ્રભાવ છે. બરાબર છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. એકવાર જોરદાર અનુમોદના, અનુમોદના, અનુમોદના. જેસે તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે પધાર્યા અને અમને આટલા બધા લોકોને તમે ઇન્સ્પિરેશન આપ્યું, મોટિવેશન કર્યું કે તમે લોકો પણ કંઈક કરી શકો છો. એમ જો એક એમનો ભાવ છે ભારત સોનલબેન નો એટલા માટે બોલે છે, પણ એક વસ્તુ લખી રાખવાની કે મોટિવેશન ક્યારે પણ જગતમાં કોઈ વ્યક્તિ કોઈને કરી શકતું નથી. તમામ દિવ્ય શક્તિઓ તમારા ભીતરમાં જ હોય છે. અને આજે બંને બહેનો તમે બંને જણા સંકલ્પ કર્યો અને સેજલ બેને થોડું તમને પુશઅપ કર્યું એટલે આપણું આ સપના સાકાર થઈ ગયું. બધા જ દિવ્યાત્માઓ છે, બધા જ ભવ્યાત્માઓ છે અને આ બંને ત્રણેય બહેનોએ જે જબરદસ્ત સંકલ્પ સાથે આગળ વધ્યા છો એવી રીતે તમે પણ તમારી લાઈફ જોરદાર આગળ વધારી શકો છો. આવો જોરદાર અમારા ખાસ સેજલ બેન સેવા ભાવી 2 મિનિટ માટે પોતાની દિવ્ય વાતો કહેશે, પછી મીનલબેન પણ આવી ગયા છે. અને આજે તો તમને બધાને ફર્स्ट आज आप सभी लोगों को खाली पहली गाथा दी है. आगे जो हमारी शिविर होने वाली है जिसके अंदर 1 से लेकर के 48 सभी गाथाओं का पूरा विधान हम सभी लोग करेंगे. तो एक बार ये पूरा जो सेंटर खुला है इसके पीछे प्रेरणा से लेकर सब साहित्य और ये जो मैंने आज 3 चीजें तो मैं आपको बताई है कि पंच तत्व का जो पूरा हाथ का बैलेंस का चार्ट आपको भेजूंगा, सुरक्षा कवच यंत्र भेजूंगा, भक्तामर स्तोत्र भेजूंगा और हमारे सेजल बेन और मिनल बेन ने संकल्प क्या चीज है उसकी पूरी जो पीडीएफ वो दे दिया सबको, ये देना बाकी है. आईपी संकल्प ની પીડીએફ અપાઈ ગઈ છે, ભક્તામર ની પીડીએફ અપાઈ ગઈ છે. और एक चीज समझ लेना कि ये बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रैक्टिकल रिसर्च करते हुए हमारी जो संस्था है वर्ल्ड की नंबर 1 संस्था है. 30 लाख से भी ज्यादा जैन परिवार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं. एक एक दिन 10-10 हजार लोग मेरे पास पढ़ते हैं. तो हम जो आपको बोल रहे हैं वो पूर्णतः प्रमाणभूत अक्षरभूत चीजें आपको दे रहे हैं. तो उसका पूरा फाइलिंग करके इसे रखना और लोगों को बांटते रहना. आइए एक बार जोरदार तालियों से हमारे सेजल बेन भी अपनी भावधारा को व्यक्त करेंगे और आपको बेस्ट टिप्स प्रदान करेंगे. सेजल बेन. गुरुजी सेजल बेन नो परिचय हूँ पहला आपी दो. हाँ आपी दो. हाँ हूँ मीनल दोशी. सेजल मारी परम मित्र छे. અમે સેજલ બેન તો આપણા ગુરુજી સાથે મારી પહેલાથી જોડાયેલા છે. એકવાર લાસ્ટ યર ભક્તાંબર ચાતુર્માસ હતું ત્યારે સેજલે મને પ્રેરણા કરી કે તું પણ આ ચાતુર્માસમાં જોડાઈ જા. અને લોકડાઉન હતું, કાંઈ કામ કરવા માટે તો હતું નહીં, ઘરે બહુ આપણે એકદમ ફ્રી હતી એટલે મને એમ થયું કે લાવ ને હું પણ જોઈન્ટ થઈ જાઉં, કંઈક નવું જાણવા મળશે, કંઈક નવું શીખવા મળશે. એટલે મેં એમને કીધું કે ઠીક છે હું તારી સાથે જોઈન્ટ થઈ જાઉં છું. મિચ્છામી દુક્કડમ 1 મિનિટ. એટલે હું એની સાથે લાસ્ટ યર જોઈન્ટ થઈ ગઈ. ધીરે 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 આપણા ઉપકારી એવા ગુરુજી આમ એટલા અમે એટલા ભાવધારામાં વયા ગયા કે અમને ભક્તામર એટલે મારા અત્યારે મારા પરિવારના અમે 4 મેમ્બર એકો એક ભક્તામરમય થઈ ગયા છે. મારા હસબન્ડ, મારા છોકરાઓ, જે મને વિશ્વાસ નહોતો કે એ લોકો ભક્તામરમય બની જશે. એટલે ગુરુજીનો તો અમે જેટલો ઉપકાર માનીએ એટલો ઓછો છે. થેન્ક યુ સો મચ ગુરુજી. ખરેખર એટલે અમારી લાઈફનો પલટો કરવામાં અગર તમે નિમિત્ત, તમે 100% નિમિત્ત છો. તમે સેજલ બેનનો પરિચય કરાવો છે કે મારો પરિચય કરાવવાનો તમારે? બધાનો કરાવી દઉં ને, હવે મોકો આપ્યો જ છે તમે તો.
અને એવી રીતે અમે લોકો જોડાઈ ગયા. અને અમારું ભક્તામરનું 6 માસનું બધું પૈતું પછી ગુરુજીનું એકવાર અમારે ત્યાં આવવાનું થયું મુંબઈ. એ સેજલબેનને ત્યાં આવવાના હતા, એમને ત્યાં પગલા કર્યા અમારી. પછી મેં રિક્વેસ્ટ કરી એટલે મારા ઘરે બી પગલા કર્યા. જો કે ગુરુજી કોઈને ના પાડી શકતા નથી, કોઈને ના પાડતા પણ નથી. અને એવી રીતે અમારો સંપર્ક થયો ગુરુજી સાથે ફેસ ટુ ફેસ. અને ત્યારબાદ ગુરુજીએ થોડા ટાઈમ પછી અમને કીધું કે તમે અમારી ભાવનાઓ જોઈ કે ગુરુજી, અમે કીધું ગુરુજીને કે ગુરુજી તમારું બીડું અમારે બી ઝડપવું છે, અમારે બી ઘરે ઘરે ભક્તાંબરને પહોંચાડવો છે, ભક્તાંબરમય બનાવવા છે બધાને. કારણ જે અનુભવ અમને થયો, જે અનુભૂતિ અમને થઈ, એ અનુભૂતિ અમારે બધાને કરાવી છે. અને જેમ સોનલબેને કીધું, જો તમે કરશો તો જ તમને આની અનુભૂતિ થશે, કર્યા વગર અનુભૂતિ થશે જ નહીં. અમારા બી ક્લાસીસ ચાલે છે હર ગુરુવારે. હમણાં સેજલબેન બધી ડિટેલિંગ કહેશે. અને ત્યાર પછી ગુરુજીએ અમને પ્રેરણા કરી, સેજલબેન સાથે વાત કરી, સેજલે મને પ્રેરણા કરી અને અમે એક ટીમ વર્ક કર્યું. બીકોઝ આ એક ટીમ વર્ક છે, આ ટીમ વર્ક સિવાય આ વસ્તુ પોસિબલ નથી. એટલે અમે બંને એક ટીમ વર્ક કર્યું અને ગુરુજીના માર્ગદર્શન હેઠળ અમે બી ઘાટકોપરમાં સેન્ટર ચાલુ કર્યું. અને તમે માનશો નહીં, ગુરુજીના એટલા આશીર્વાદ, એટલા માર્ગદર્શન કે અમે બહુ જ, સાચે કહું તો બહુ ડરેલા હતા કે ગુરુજી અમે કેવી રીતે કરશું, અમને ખબર જ નથી. બીકોઝ વી વર ક્લુલેસ. ગુરુજી કે તમે ચાલુ તો કરો એકવાર, ડરો નહીં, હું છું તમારી સાથે, હું પળ હંમેશા તમારી સાથે છું. અને ગુરુજીના બસ ઈ શબ્દ જાણે મેજિકલ કામ કરી ગયા હોય ને, એવી રીતે અમે તો ગુરુજી પર જ બધું ઢોળી દીધો કળશ. કીધું કાંઈ નહીં, ગુરુજીએ કીધું જ ને સાથે છે, પછી ડરવાનું શું. અને એ રીતે અમે લોકોએ એમના જ વિશ્વાસ ઉપર સેન્ટર ચાલુ કરી દીધું. સ્ટાર્ટિંગમાં 5 જ જણ હતા અને હવે સેન્ટર અમે કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કર્યું, અમારા બેની સ્ટ્રેટેજી શું હતી સ્ટાર્ટ કરવામાં, એ સેજલબેન કહેશે. અને સેજલ એટલે ખરેખર પરમ ઉપકારી છે. દયા, હરેક માટે દયા. એના સંપર્કમાં જે આવે એને વધારે ખબર પડે. અને હવે હું કહીશ, સેજલ હવે અમારું કેવી રીતે સેન્ટર સ્ટાર્ટ થયું, કેવી રીતે પ્રેરણા મળી, એ બધી વાત કરશે. જય જિનેન્દ્ર. ગુરુજી પ્રણામ. અહીંયા બિરાજમાન સર્વ જીવોને મારા પ્રણામ. આજે અમે અહીંયા બિરાજમાન છીએ અને આટલી પબ્લિક વચ્ચે બોલવાનો, જે અમને આત્માઓ વચ્ચે જે બોલવાનો ચાન્સ મળ્યો છે, તો બીકોઝ ઓફ ધ ઓનલી નિકુંજ ગુરુજી. નતર અમે ક્યાંય બી હોત, સાચું કહું ને, લોકડાઉનમાં તો ક્યાં ખોવાઈ ગયો ખબર બી ન પડત. પણ માર્ચ મહિનામાં મને એક જગ્યાએથી લિંક મળી અને ત્યારે ગુરુજીનું ફર્સ્ટ સેશન જ હતું અને હું જોઈન્ટ થઈ ગઈ. મને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યો. મારા ઘરનું વાતાવરણ બદલી ગયું. આજે મારા ઘરના જેટલા મેમ્બર છે બધા ભક્તામર ગણતા થઈ ગયા. કે જે મારા હસબન્ડ ગણશે એની બી મને નહોતી ખબર, પણ ગુરુજી એકવાર કીધું કે તમારે ગણવાનું છે, તો એ બી ચાલુ થઈ ગયા. મારી ડોટર્સ ચાલુ થઈ ગઈ ભક્તામર કરવા માટે. એમ કરતા કરતા મેં મારી બધી ફ્રેન્ડોને કીધું કે ભાઈ આવું કરો, આ બહુ સારું છે, ભક્તામર લિંકો આપી. પણ આમાં શું છે, આપણી આજુબાજુમાં ઘણા માણસો, પણ જેની પાત્રતા થાય ને એ લોકો જ આને સ્વીકારી શકે, એની પહેલા ન સ્વીકારી શકે. એમાં મારી ઘણી બધી ફ્રેન્ડો છે. એમાં મિનલને કેચ થઈ ગયું કે નહીં, કંઈક સેજલ કે છે તો કંઈક હશે, અનુભવેલું હશે તો જ કહેશે, એમને એમ નહીં કે મને. અને એને બી બહુ જબરજસ્ત અનુભવ થયો. બધી જ અમારી અનુભવની વાતો ગુરુજી પાસે હોય છે. એમ કરતા કરતા ગુરુજી આવ્યા અને બધી અમને પ્રેરણા આપતા ગયા. એમની જે ઓરાનો અમને જે ઈ આવ્યા, એ અમારું બહુ મોટું પ્રેરણા સૂત્ર છે. અમને જે એની ઓરાનો અનુભવ થયો, એમને એમ થયું કે નહીં, આ બે જીવ બહુ આગળ વધશે. નતર કેટલા બધા એના ભક્તો છે, એવું નથી કે અમે બે જ છે, કેમ અમારું ઘર જ ચૂઝ કર્યું. મને લાગે છે સેજલ આમાં છે ને ગુરુજીને પાત્રતા દેખાઈ જતી હશે. આપણી ઉર્જામાં પણ એની પાસે કઈ અંતર હશે. એમ કરતા કરતા અમે સેન્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું. ગુરુવાર ફિક્સ કર્યો. પેલા ફિઝિકલ ક્લાસ હતા કે નજીકના લોકોને જોઈન્ટ કર્યા અને અમે મારા ઘરે અથવા મિનલબેનના ઘરે ક્લાસ રહેતા હતા. પછી આ બહુ અમારા બિલ્ડિંગમાં બધું વધી ગયું કેસીસ, એટલે બધા આવવાનું છોડી દીધું. પછી ગુરુજી કે આમાં તમે બ્રેક લેશો તો ચાલવાનું જ નથી. એટલે એમ કરતા કરતા અમે ઝૂમ આઈડી બનાવ્યું અને ઝૂમ આઈડી પર આજે અમે જોડી રહ્યા છીએ. તો જેટલા બી જોડાવનાર છે, જેટલા બી ગણે છે, હું એમ કહું, મને તો નથી ખબર કોણ ગણે છે, પણ મારી તો બધાને એવરી ટાઈમ પ્રેરણા, હું 3 ટાઈમ બોલું છું કે ભક્તામર ગણો.
કરશો તો પામશો, એના વગર તમને કોઈ જ ઇફેક્ટ નથી. અને એ વિધિસર આજે કેટલા લોકો છે વર્ષોથી ભક્તામર બોલે છે, પણ જેમ ગુરુજીએ કીધું છે 3 વાર ઓમકાર, 3 વાર નવકાર, આદેશ્વર દાદાને પ્રાર્થના અને આદેશ્વર દાદાને આપણો સંકલ્પ સાથે ભક્તામરની રજૂઆત આપણે ગણવાનું અને પછી આપણે વિધાન લેવાનું. એ રીતે જે લોકો ગણે છે ને 110% એટલે ફાયદો થાય છે ને થાય છે. આપણે નિર્મળ બનશું. હા, અમે સ્ટાર્ટિંગ તો ખાલી 5 જણથી જ કર્યું, એમાં બી અમે બી ટાઉનના સ્ટુડન્ટ તો 3 જ જણા હતા. અત્યારે 70 જણા છે કે જે રોજ અમારા ક્લાસમાં એટલે એવરી થર્સડે અમારા ક્લાસમાં આવે છે. પણ ગુરુજીના પ્રેરણાથી આજની તારીખે બી અમે એમની સાથેથી પ્રેરણા લે છે કે અમારે આગળ કેવી રીતે વધવું, શું કરવું. અને એ કોઈ દિવસ એ બધી ટાઈમ ઓપન છે. આપણને ગમે ત્યારે તમારે જે બી શીખવું, આજની તારીખે બી અમે ભણી રહ્યા છે. અમે તેના સ્ટુડન્ટ છે લાઈફ ટાઈમ, પણ આ જે અમે ભણાવી રહ્યા છે એ ગુરુજીનું જ નોલેજ છે. અને એનો એક છે કે મારે 1 કરોડ ભક્તામર હીલરો બનાવવાના છે, તો એ બીડું અમે 2 ઝડપું છે. અને એમ કરતા કરતા મને આ સોનલ અને મારી નણંદ છે ફાલુબેન પંચમિયા, એને મને થયું કે નહીં આ જીવ 2 કરશે. ચલો અધાર એક બોરીવલીમાં ઘાટકોપરમાં ખુલ્લું છે, એક બોરીવલીમાં સેન્ટર ખુલ્લું. એમ કરતા માણસો તો જોડાશે ને. બધાના ઘરે ભક્તામર છે, પણ 2 પુઠ્ઠા વચ્ચેની બુકમાં ભક્તામર છે. કેવી રીતે ગણવું એની જરા બી નોલેજ નથી. એ નોલેજ તો ગુરુજીએ જ આપ્યું છે અને એ અમે બધાને આપવા માટે. અને ખરેખર હજી એ કહું છું કે તમે વિધિસર ભક્તામર કરશો તો 110% આપણને ફાયદો થાય છે. અને એક વસ્તુ 48મી ગાથા બધી જ રીતે જે રીતે ગુરુજી કે છે એવી રીતે ગોઠવાયેલી છે. આપણને લાઈફમાં કોઈ બી તકલીફ આવી તો તમે એમાંથી બહાર નીકળી શકો એમ છો. એનું અભિમંત્રિત પાણી કરો અને જે બી છે એવી રીતે તમે ચાર્જ કરી અને પીવડાવો તો પૂરેપૂરું તમને કામ લાગશે. આમ કરતા અમારું સેન્ટર આજે બહુ જ સારી રીતે ચાલી રહ્યું છે. અને આ બોરીવલી સેન્ટર બી ખુલી ગયું છે. એક આફ્રિકાનું હવે ગુરુવારે આવશે, આફ્રિકાનું સેન્ટર બી ખુલી ગયું છે. અને ગુરુજી હજી એક વસ્તુ મારે કહેવાની હતી, હજી નક્કી નથી થયું, પણ રાજકોટમાં બી ખુલવાની મારી પ્રોસેસ ચાલુ છે. બધું નક્કી થઈ જશે પછી તમને સામે પ્રોજેક્ટ આપીશ કે આ વસ્તુ છે. રાજકોટમાં ખુલી રહ્યું છે એક સેન્ટર. ગુરુજી મેં તમને નહોતું કીધું એટલે મારી એવી હજી બધું ફેસ થાય પછી હું કહું ને, મધુર પધુરું કરવાની વાત નહોતી. પણ આજે મેં તમને કહી દીધું કે રાજકોટમાં એક સેન્ટર બી ઓપન થઈ રહ્યું છે. એના હાથમાં 300 જૈન લેડીઝ છે. જૈન સોશિયલ ગ્રુપની એ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે એ લેડી, અને એ રેડી થયા છે. એને બહુ અનુભવ થયો કે એને એન્ઝાયટી હતો. આ જે મહામારી છે એનો બહુ એન્ઝાયટી હતો, કારણ કે આખું ફેમિલી એમાં હતું. ડર એટલે લિટરલી રૂમ બંધ કરી અંધારામાં બેસી જાય. એમાંથી મેં એને બહાર કાઢી છે કે તું આમ કર, તું આ ગાથા કર, તું આવી રીતે કર. એ રોજ ભગવાનનો પક્ષાલ કરે ભક્તામરપણે, પણ નો. એક વસ્તુ હું તમને હજી કહીશ, ગુરુજીએ જ અમને કીધું છે તમે જે બી વિધાન કે કાંઈ બી કરો છો એ તમે પહેલા તમારા આત્માને પૂછો તમારા માટે કેટલી ઇફેક્ટિવ છે, તમને એ કેટલા દિવસ માટે કરો છો અને ક્યારે ઈ કર્યા પાછળનું રીઝન શું છે, તમને એની અસર થઈ કે નહીં. ચલો આ સામેવાળો કરે છે ને હું કરું, નો, નેવર, ક્યારે બી નહીં, એવું ક્યારે નહીં. ભગવાન પાસે તમે જેટલા નિર્મળ થશો ને એટલા ભગવાન તમારી સામે ઉભા જ છે. એટલે બધા ભક્તામર ગણો અને આગળ આવો. અને બધા જ આપણે બધા બેસ્ટ હીલરો જ છીએ બધા. અને આ મહાવીર ભગવાનનું શાસન છે જે 18,500 વર્ષથી ચાલતું આવ્યું છે, એમાં આપણે ઘીનું એક બુંદ ઉમેરી અને આ શાસનને આગળ ચલાવવાનું છે, જે આપણે બધાએ બીડું ઝડપવાનું છે. જે બી અહીંયા બેઠા છે બધા, એટલે ભક્તામર ગળો અને બધા આગળ આવો. જય જીનેન્દ્ર. હા, ગુરુજી તમને આઈડી તો મોકલાવશે, મેં આઈડી મોકલાવી દીધું છે. ગુરુવારે એટલે આ ગુરુવારે 3 વાગ્યાથી અમારું સેશન સ્ટાર્ટ થશે. અત્યાર સુધી તો 3 થી 4 નો ટાઈમ હતો. હવે 5 વાગે અમારે ક્લોઝ અપ કરવું પડે છે કે અમારું સેન્ટર એટલે આ મીટિંગ ક્લોઝ કરીએ. એટલું લાંબુ ચાલે છે અને એટલા બધા ભાવુકો બી છે. નહીં હજી તમે અમને શીખડાવો, એટલે 2 કલાક બી અમને હવે ઓછી પડે છે એવું થઈ ગયું છે. અને બધા જેટલા બી જોડાણા છે એ એમ રહે છે જ, એવું નહીં કે ચલો લેફ્ટ થઈ ગયા, એવું બી નથી એમ. અને આ ગુરુવારે હું બધાને ભાવ પર ઇન્વિટેશન આપું છું કે ગુરુજી આઈડી બધાને મોકલાવી દેશે. બધા અમારા ગ્રુપમાં મંત્ર દીક્ષા છે અને તમે બધા જોડાવજો, ખાસ કરીને નમ્ર વિનંતી છે. એકવાર જોરદાર તાલી સાથે અમારા સેજલબેન અને એકદમ મિનલબેન દોનોની દોસ્તી પણ જોરદાર છે, ભક્તિ પણ જોરદાર છે અને આવી રીતે ખૂબ શાસન સેવાના કાર્ય કરી રહ્યા છે. તો ખૂબ 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 અનુમોદના, ખૂબ 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 બંને બહેનોને પ્રણામ પ્રણામ પ્રણામ. ગુરુજી, સોનલબેન અને ફાલુબેન તો બહુ નસીબવાળા છે. બીજે દિવસે તમે મંત્ર દીક્ષા આપી દીધી. અમને 4 મહિના સુધી મંત્ર દીક્ષા નથી આપી. हमारा पर है ना आशीष से આવતા ગુરુવારે जबरदस्त तैयारी करवानी है. मैक्सिमम आज जितने भी आए हैं देखिए उनके तो सारे आने वाले हैं, लेकिन जो भी आज जुड़े हैं
आप यदि अनुभव करना चाहते हो तो खास 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 ये दोनों जो हमारे ग्रुप है वहां पर फटाफट संपर्क कर लें, और अगले गुरुवार को खास और प्रवचन के अंदर दोनों बहनों की मैं आपको मीनल बेन सेजल बेन माटे बहु ओछું બોલ્યા છે, પરંતુ એક વસ્તુ કહી દો બંને જણ માટે કે સરળતાની મૂર્તિ જોવી હોય બરાબર તો અમારા સેજલ બેન છે, મૌન રહી અને બધું જ કામ કરશે, અને સમજાવવાની શૈલી જોવી હોય તો અમારા મીનલ બેન છે। ગુરુવારે બોલવાનો હતો પણ આજે તમારા આજે ખરેખર અને અમારા ક્લાસની અંદર પૂરે જૈન अनुष्ठान के जो सभी लोग सेजल बेन मीनल बेन पवित्रता का पुंज जो अंदर है वो ही बाहर है, और जब ये स्थिति का निर्माण होता है तो आपका हीलिंग लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो बहुत जबरदस्त पूरे बंबई के अंदर लगातार प्रचार प्रसार भक्ति में जोड़ना, तो ये यहाँ तो लाभ होने वाला ही है, लेकिन इसी तरह से दोनों बहनें करते रहेंगे तो अवश्य में एक दिन तीर्थंकर नाम कर्म का भी आपको बंद हो सकता है, भगवान क्योंकि आप जैन शासन का जबरदस्त प्रचार कर रहे हो, शाश्वता तीर्थ का जबरदस्त प्रचार कर रहे हो, और एक अद्भुत महाप्रभावशाली भक्तामर स्तोत्र का प्रभाव तो आप भी आपके जीवन में कर सकते हो। इनके भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, इनको भी घर का काम करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने समय का ऐसा पावरफुल मैनेजमेंट, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इतना सब कुछ होते हुए भी 24 घंटे इनके मगज में भक्तामर 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 ही रहता होगा। कैसे नया दे, कैसे नया दे, कैसे नया दे। जब देने की बात आती है आपका हृदय ही ऐसा निर्मल हो चुका है, इस बार तो और बढ़िया देना है, इस बार तो और लोगों को अच्छा देना है, तो ये भाव को निर्माण करो, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे साथ बंबई के अंदर ये 2 विरल विभूति, अब तो 2 और ये 3 5 हो गई है, और भी बहुत सारे हैं। तो खास 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 आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, खास आखिरी एक चीज, अभी 490वीं सालगिरह आ रही है। आखिरी बार पालीताना जी कब गए थे? मीनल बेन पालीताना क्યારે ગયા था? गुरुजी लॉकडाउन पहला गया था, याद છે પાલીતાણા નો આખો ચહેરો? यात्रा કરી હતી ઉપર? गुरुजी मैं तो एवरी ईयर કરીએ છીએ। એવરી યર કરો છો? એવરી ઈયર એક યાત્રા તો હોય જ છે, પણ ગુરુજી આ લોકડાઉન ના હિસાબે પોસિબલ જ નથી થયું। કઈ વાંધો નહીં, આજે जबरदस्त देखिए, अभी हम 5 मिनट के लिए 490वीं ध्वजा, आप जो भगवान देख रहे हैं उस भगवान ने रियल में श्वासोश्वास लिए थे। इस धरती के ऊपर जीवंत यदि कोई भगवान हो तो सिर्फ और सिर्फ वो आदिनाथ युगादिदेव आदिनाथ भगवान है। तो आदिनाथ परमात्मा की अगले गुरुवार को हमारी खास एक घाटकोपर से पूरा जबरदस्त लाइव प्रसारण होगा। 48 गाथा की मंत्र दीक्षा लेंगे, छोटे छोटे टिप्स लेंगे, हीलिंग की बहुत बेहतरीन चीजें आप अनुभव कैसे कर सको वो करेंगे। और 31 तारीख को शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ परमात्मा की 490वीं सालगिरह है, और सालगिरह के लिए एक अद्भुत जबरदस्त हवन है। सभी लोग ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठ जाइए, चलो छुट्टे छुट्टे एकदम बैठ जाओ। आज देखिए फाल्गुनी बहन और सोनल बहन ने ओपनिंग तो किया है, लेकिन ऐसे दमादम ओपनिंग करो कि आने वाले समय के अंदर 6 महीने 12 महीने में जैसे ही सब कुछ खुल जाए तो पूरा बंबई से संग लेकर के पालीताना अपन जाए और तलेटी में बैठ करके जबरदस्त जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ के साथ भक्तामर का गान करें। क्योंकि वो दिन तो कब आएगा उसका पता नहीं है, लेकिन आज हम भाव से बैठे बैठे उस दादा की आंखें बंद सभी को कर देना है, और दादा की ध्वजा लहर रही है। आज से बराबर जो भी 5-6 दिन बचे, आज 24 तारीख तो हो गई, तो वो दादा की ध्वजा का मैं साक्षी बन चुका हूँ। मेरा ऐसा परम सौभाग्यशाली दिन है कि आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी ने मुझे बुलाया है, और वही ध्वजा को मैं चढ़ा रहा हूँ। वही ध्वजा गड़गड़ 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 गगन के अंदर लहरा रही है, और वो ध्वजा को चढ़ाने का तो पूरी तरह से जैसे ही ये 5 मिनट 6 मिनट का अद्भुत हमारे खास करके देवर्दी महाराज ने ध्वजा के लिए एक गीत लिखा है, तो मैं मेरे घर से प्रयाण कर चुका है। आखिरी बार जब भी आपने पालीताना की यात्रा की है उस यात्रा को आप याद करें, और इस गीत को सुनते सुनते हर भगतिये को, हर पगलिये को, हर ध्वजा को मैं नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, और इसी की भावधारा के साथ में आज की अद्भुत साधना का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो बराबर आप एकाकार हो जाइए और पूर्ण भावना के साथ में, आनंद के साथ में इस साधना का शुभारंभ करते हैं। जय
ध्वजा आसमान ऊंची लहराए रे, हो ध्वजा आसमान ऊंची लहराए रे, ऋषभ जी ना जयकारा जगमा गवाए, ऋषभ जी ना जयकारा जगमा गवाए। ध्वजा निरखीन आनंद झलकाए रे, हो ध्वजा निरखीन आनंद झलकाए रे, सिद्धगिरि जयकारा जगमा गवाए, सिद्धगिरि जयकारा जगमा गवाए। चांद सूरज मल के सितारा, आकाश चांद सूरज मल के सितारा, ध्वजा जान बरसावे अमृत निधारा, आकाश चांद सूरज मल के सितारा। है ये हेली हरखनी उभराए रे, है ये हेली हरखनी उभराए रे, परम पिता प्रसन्न प्रसन्न दिखाए, परम पिता प्रसन्न प्रसन्न दिखाए। ध्वजा आसमान ऊंची लहराए रे, ऋषभ जी ना जयकारा जगमा गवाए, ऋषभ जी ना जयकारा जगमा गवाए। वागे ढोलक शरणाई, देवियन देव आपे मंगल बधाई, देवियन देव आपे मंगल बधाई। मीठो मीठो साध वागे ढोलक शरणाई, देवियन देव आपे मंगल बधाई। ध्वजा 500 में नजदीक देखाए रे, हो ध्वजा 500 में नजदीक देखाए रे, मोटा मोटा उत्सवनी तैयारी थाय, मोटा मोटा उत्सवनी तैयारी थाय। ध्वजा आसमान ऊंची लहराए रे, ऋषभ जी ना जयकारा जगमा गवाए, ऋषभ जी ना जयकारा जगमा गवाए। शुकणवंत सोहता, सिद्ध अन अरिहंत सौना मन मोहता, सिद्ध अन अरिहंत सौना मन मोहता। लाल धवल रंग के वा शुकणवंत सोहता, सिद्ध अन अरिहंत सौना मन मोहता। संग
राज राज खूबज हर खाय रे ओ संग राज राज खूबज हर खाय रे दादा तारी देवर दीपे सदाय दादा तारी देवर दीपे सदाय ध्वजा आसमान ऊंची लहराय रे ओ ध्वजा आसमान ऊंची लहराय रे ऋषभ जीना जयकारा जगमा गवाय ऋषभ जीना जयकारा जगमा ध्वजा निरखीन आनंद झलकाय रे ओ ध्वजा निरखीन आनंद झलकाय रे सिद्धगिरि जयकारा जगमा गवाय ऋषभ जीना जयकारा जगमा गवाय ऋषभ जीना जयकारा जगमा गवाय। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। जल्दी जल्दी હે શત્રુંજય તીર્થાધિપતિ આદિનાથ ભગવાન આપના દ્વારે અમે આવીએ અને આપની ભક્તિ અમે કરીએ એવા ખૂબ ભક્તિભાવ સાથે નમન સાથે અંતિમ ચરણની અંદર અંતિમ બે લાઈન લખી આજનું સેશન यहाँ पर આપણે વિરામ લઈએ છીએ। સોનલબેન કોઈને બોલવાનું બાકી હોય તો આપણે એને લઈ લેશું। रोज एवरी डे आपको क्या करना है, खास करके गुरुवार को भी 3 बजे क्लास होगी, बराबर सेजल बेन? 3 થી 5। तो जो भी और भी लोग हैं आना चाहते हैं तो खास संपर्क करें। अपने यहाँ पर आप सेंटर खोलना चाहते हो तो हमारे इतनी सेवा दे रहे हैं सेजल बेन, सारा साहित्य आपको भेज देंगे। और ये जो हमारा 3 से 5 गुरुवार का जो सेशन होगा जिसमें मैं आपको 1 से 48 गाथा की मंत्र दीक्षा दूंगा और ये दोनों बहनें उस दिन 15-15 मिनट 10-10 मिनट कैसे आपको सेंटर चालू करना है, कैसे आपको एवरीडे प्रेयर करना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन। मान लो आपको कुछ भी नहीं आता है लेकिन आपके पास बहुत बड़ा ग्रुप है, आपके पास बोलने की स्किल है, आप हीलर हैं और आप चाहते हो कि मैं भी जैन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ, तो जल्दी से जल्दी आप सेजल बेन का और मीनल बेन का संपर्क करें। तो पहले नंबर में रोज अपनी ओरा को क्लीन करें। खास पहला नियम, जितने भी हमारे हीलर है, भक्तामर हीलर, कैसे आगे अपने आगे बढ़ेंगे, दूसरे का हीलिंग विलिंग वो सब बाद में, पहले अभी वर्तमान समय के हिसाब से हम एवरीडे अपनी ओरा को क्लीन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, टच करते, दूध लेते, सब्जी लेते, सामान लाते हैं। खास करके यंत्र के हमारे चक्रास के ऊपर आगे 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 सोनल बेन आपको हमारे सारी बहनें सिखाएगी। सिद्धम का जो सिंबल्स है, लंबे समय से लाखों लोग, 3 लाख से ज्यादा लोगों को भक्तामर हीलिंग सिखाने का जब हमें अवसर मिला तो ये सिद्धम का जो सिंबल्स है वो एवरी डे अपने चक्रास के ऊपर करना है और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, खाली ये एक ही साइकिल नहीं करना है। आग्नेय चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र और सहस्त्रार चक्र से लेकर के आग्नेय चक्र। वर्तमान समय बहुत जो है विषम है, उसके लिए एनर्जी का हमें ज्यादा अवतरण रखना है। और बहुत छोटी सी चीज, ये सारे प्रिंट तो आपके पास आ जाएगी। जैसे आप 2, 3, 5 आगे आगे बोरीवली का क्लासेस करोगे तो आपको सिद्धम का भी वो सिखाएंगे। फिर आपको एक पिरामिड, सभी के घर में एक पिरामिड होना चाहिए। वो चाहिए आप पंचधातु का करो, आपकी कैपेसिटी नहीं है तो अपने कागज का, पुट्टे का बना करके भी आप रख सकते हो। और आप जहां पर रहते हो आसपास में कहीं पर दुकान है और वहां पर मिल रहा है तो पिरामिड अभी वर्तमान समय में एवरीडे पिरामिड के अंदर अपनी 20 है, फोटो है, वो जरूर 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 आपको डालना है। सेकंड नंबर के अंदर अफर्मेशन शब्द बहुत बड़ा जरूरी है। मैं कोरोना के लिए हीलिंग कर रहा हूं, मैं डायबिटीज के लिए हीलिंग कर रहा हूं, वो शब्द ही नहीं बोलना है। दूसरे नंबर के अंदर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उनको दवा लेना है, वो शब्द भी याद नहीं, दवा शब्द भी नहीं बोलना है। दवा शब्द भी, ममता जी आप याद कराते हो अपने घर में, किसको याद कराते हो दवा लेने का?
नहीं, हमारे यहाँ नहीं है ज्यादा, कोई नहीं लेता है। ये दवा लेता है आपके वहाँ पर? नहीं, पापा जी बस बीपी की गोली लेते हैं, खुद ही याद से ले लेते हैं। वो भूल जाए तो आप कैसे याद दिलाते हो? नहीं, याद भी दिलाने का काम ही नहीं पड़ता है मुझे, सिर्फ हमारे यहाँ सबको बराबर बराबर। कभी भी किसी को दवा के लिए याद नहीं कराना है। आप याद कराते जैसे चलो चलो जमवानो टाइम देखो, डायबिटीज की दवा ले लो, बीपी की दवा ले लो, आनी दवा ले लो, तो वारंवार आवा शब्द बोलवाથી તમે એના મગજની અંદર પાછો રોગને સ્ટોર કરી રહ્યા છો। તો દવાના બોક્સ ઉપર પણ તમારે લખી દેવાનું છે સ્વસ્થતા વર્ધક ખોરાક। આપણે બધા ગુજરાતી આજે મેક્સિમમ વધારે છીએ। स्वस्थता वर्धक खुराक। अंतिम में 2 मिनट हमारे डॉक्टर स्मिता जी गांधी भी बोलेंगे, आखिरी समापन, तो वो अपनी स्पीच रेडी रखेंगे। और आखिरी बात, तो हमने एक सारी अफर्मेशन, अभी भी जब भी देखिए जो नए नए लोग हैं, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति जन्म से सीख करके नहीं आया है। तो जैसे ही आप हीलिंग दे रहे हो, हीलिंग के जो वर्ड्स है वो प्रॉपर है या नहीं है, तो एक बार सभी को, हमारे फाल्गुनी बहन को और सोनल बहन को लिख करके भेजना है कि मैं मन के अंदर विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, मेरे डायबिटीज मिट जाए। लेकिन आप डायबिटीज बोल रहे हो, वर्तमान में इतने दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत देश में लाखों लोगों ने कोरोना मिट जाए उसके लिए जाप कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कितने सारे लोग मुझे रोज जूम की आईडी भेज रहे हैं कि कोरोना शांति के लिए मंत्र जाप, कोरोना शांति के लिए हवन। जो शब्द बार बार बोल रहे हो, वही शब्द आपके जीवन में आने वाला है। तो हम ये जो अनुष्ठान कर रहे हैं, भक्तामर की गाथा का जो सामर्थ्य है, हमारे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोमटे और एक रोमटे के अंदर 3.25 रोग, वो सारे रोगों को खत्म करने का सामर्थ्य सिर्फ भक्तामर स्तोत्र की एक लाइन में है। इस अनेक में 70वीं गाथा पेट के लिए, 41वीं गाथा सर्वरोग निवारण के लिए। हर गाथा का हर वाक्य और हर शब्द उतना विस्फोटक प्रभावशाली है। जिंदगी में यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि भाई इसके लिए मैं कौन सी गाथा करूं, कौन सी गाथा करूं, किसी को फोन किया समझ में नहीं आया, सीधा बस पहली गाथा पकड़ लीजिए। तो ये दूसरे नंबर की बात हो गई। तो अफर्मेशन हमारी हमेशा पॉजिटिव शब्द की होनी चाहिए। और संकल्प की जो बहुत अच्छी हमारे इन्होंने बनाई है, मीनल बेन ने बुक आपके पास आ गई है, बराबर। तो संकल्प की बुक सब लोग बराबर लिख लेना, रख लेना। सेल्फ हीलिंग खास कीजिए, छोटी छोटी चीजों का प्रयोग कीजिए। और स्वच्छता, अभी वर्तमान के अंदर नहाने में, धोने में, बोलने में, विचारने में स्वच्छता सबसे ज्यादा रखनी है। जितनी ज्यादा मैक्सिमम स्वच्छता ज्यादा रहेगी, उतना ज्यादा आपको आनंद आएगा। और आखिरी बात, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा पंडितों की भाषा आपको समझ में न आए, बहुत हेवी शब्द मगज में अब नहीं बैठ रहे, क्या करें? तो शास्त्र ऐसा कहता है कि हीलिंग की परिभाषा, जो नाभि में से आवाज आता है वो पर ब्रह्म बन जाता है। क्या बन जाता है? कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। मीरा खाली श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, मात्र आदिनाथ 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 हो गया। तो बहुत सरल रूप से आज वापस में सोनल बहन को, हमारे खास करके सभी माताओं को, सभी बहनों को खूब 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 प्रणाम कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों का आज वापस मुझे दर्शन हुआ, इतना सारा बोलने का अवसर मिला। आखिरी में हमारे स्मिता बहन खूब भक्ति भावधारा के साथ में अपनी भावधारा भी बहुत, कितने लोगों को सिखाया आपने अभी तक स्मिता बहन? अंदाज से 10, 15, 50? नहीं हीलिंग के लिए जिसका भी फोन आता है सर, उनको सिर्फ मैं शुद्धि करा देती हूँ। शुद्धि करा देते हो? हाँ। इंग्लिश में आप भक्तामर सिखाते हो, वो कितने लोगों को सिखाया आपने? बस मेरे बच्चों को। आपके बच्चों, मतलब अभी घर से शुरुआत? कोई बात नहीं, शुरुआत आपने सोच लिया है अब मुझे करना है, तो बहुत सारे यहाँ पर एक बार मैं और आपको बता देता हूँ कि जो भी हमारे भक्तामर हीलर वाले हैं, आपके बच्चे छोटे छोटे, और यदि आप चाहते हो कि उसको इंग्लिश के अंदर पूरा उच्चारण शुद्धि सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट हमारे डॉक्टर स्मिता जी गांधी है, तो उनका जरूर संपर्क करें। बोलो स्मिता बेन, આજના દિવસે શુભારંભમાં શું કહેવું છે તમારે? ગુરુજી, સૌથી પહેલા આપના પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ગયો લોકડાઉન અમારું એટલો આનંદમાં ગયો છે, કેમ કે મેં પણ જૈન અનુષ્ઠાન અટેન્ડ કર્યું હતું
અને 9:11 ને 11:30 થઈ જાય તો ઊભા થવાનું મન નહોતું થતું. એવરી ડે મારા ફેમિલી મારી વેઇટ કરતી રહેતી હતી, બટ નહીં ઊભા નહોતું થવાતું, કેમ કે તમે એટલી સુંદર સરળ ભાષામાં તમારી વાત દિલમાં ઉતરી જાય છે એકદમ સરળતાથી, કે આપણે જૈન ધર્મ મળ્યો છે પણ એની સાથે પણ ફક્ત ક્રિયારૂપ ધર્મ નહીં, આપણા આત્માથી આપણા ભાવથી આપણે કેમ જીવન જીવીએ એ તમે એટલું સરસ સમજાવતા હતા ને કે ખૂબ ખૂબ આનંદ આવતો હતો એમાં. અને તમે ગુરુજી આદેશ્વર પરમાત્માને પ્રેમ તો કરતા જ હતા, પણ એ પ્રેમ તમે અક્ષરશઃ જાગૃત કર્યું છે અમારા દિલમાં. બધા પ્રેમ કરતા થઈ ગયા છે લોકડાઉનમાં, ભક્તામરને, આદેશ્વર પરમાત્માને અને ગુરુજી તમને પણ. હું છે ને આદેશ્વર પરમાત્માનું, યુગાદી દેવ પ્રથમ તીર્થંકર આદિનાથ પરમાત્માનો ધન્યવાદ કરવા માટે 26મો શ્લોક બોલીશ ફક્ત. અને એક વસ્તુ કહેવા ચાહીશ કે જૈન ધર્મનું શાસ્ત્ર એટલું બધું ડીપ છે, મેં એટલું શીખ્યું નથી, પણ અનુભવ ઘણીવાર કરવા મળ્યો કે એના જેટલું ઊંડું ઉતરેલું શાસ્ત્ર, અને દરેક વસ્તુ એમાં હિલિંગ થી લઈને દરેક વસ્તુ જે છે ને એ આપણે લાભ તમારા લીધે અમે લોકો લઈએ છીએ સર. હું 26મી ગાથા બોલું છું. આदिनाथ परमात्मा का कोटि कोटि बार धन्यवाद. तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय. गुरुजी धन्यवाद. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. ખૂબ 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 દરેક વ્યક્તિઓને પ્રણામ, અને ખૂબ બધાએ સોનલબેનને અને આપણા બંને ફાલ્ગુનીબેનને ખૂબ સપોર્ટ કરવાનો છે. એકવાર નંબર તમારી ઘોષણા કરી દો એટલે બધા નોટ ડાઉન કરી લે. બરાબર, ફેસબુક ઉપર પણ લાઈવ ચાલી રહ્યું છે, અને મેક્સિમમ લોકોને મુંબઈ, ભાઈંદર, આજુબાજુના જેટલા પણ લોકો છે એ બધા ખાસ 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 આમની સાથે જોડાઈ અને જબરજસ્ત શાસન પ્રભાવના કરશે. સોનલબેન, નંબર એક વિનંતી છે, એક રિક્વેસ્ટ છે કે આટલા જણા બધા ભેગા થયા છે તો સ્મિતાબેન આપણે બધાને આત્મરક્ષા કવચ કરાવે નૌકાર મંત્રનું. હા, ચોક્કસ, ખૂબ સરસ. તો પેલા એકવાર નંબર આપી દો અને પછી આપણે આત્મરક્ષા કરીએ. બરાબર? હા, હું નંબર ચેટ બોક્સમાં નાખી દઉં. ચેટ બોક્સમાં ઓનલી ગોમી છે, હોસ્ટ જ છે. ઓકે, તો હું બોલી લઉં છું. સોનલબેનનો નંબર છે, લખી લેજો, 99 207 210 70. ચેટ બોક્સમાં નાખી દો. બરાબર છે, મેં ઓપન કરી દીધું છે. ઓકે, અને ચલો ફાલ્ગુનીબેનનો લખી લો 8055 987978. અને સ્મિતાબેનનો નંબર છે 9833 9975. તમે બોલી લો ને, બોલો તમારો નંબર. હા, 9987566879. ચલો સ્મિતાબેન, હવે આપણે કરાવશો તમે સ્વાધ્યાય? બધા બંને હાથ જોડીને બેસી જાઓ. પ્રકાશો. ઓમ નમો હરિહંતાણમ, ઓમ નમો સિદ્ધાણમ, ઓમ નમો આયજ્ઞાણમ, ઓમ નમો ઉવજાયાણમ, નમો લોહે સવસાહુણમ, એસો પંચનમુક્કારો સવ પાવપણાસણો,
मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ परमेष्ठि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्रपञ्जराभ्यं स्मराम्यहम् ॐ नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम् ॐ नमो सवसिद्धाणं मुखे मुखपटमं ॐ नमो आयर्याणम् अङ्गरक्षातिशायिनि ॐ नमो उवस्यायाणम् आयुधं हस्तयो दृढम् ॐ नमो लयसवसाणं मोचके पादयो शुभे एषो पञ्चनमुक्कारो शीलावज्रमयी तले सव्वपावपणासनो वप्रो वज्रमयो बहि मङ्गलानं च सव्येसिं खादिराङ्गारखातिका स्वाहातं च पदं प्लीयं परमं हवै मङ्गलं वप्रो परिवज्रमयं विधानं देहरक्षणे महाप्रभावारक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्टि पदोद्भुता कथितां पूर्वसुरभिः यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्टिपदैः सदा तस्य न स्याद् भयं व्याधिराधिश्चापि कदाचन ॐ नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं मेषो पञ्चनमुक्तारो सव्वपावप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। जय आदिनाथ। धन्यवाद। खूब सरस, जोरदार, जबरदस्त कर दी। जो 26 तारीख है सभी लोगों को पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन विशेष ध्यान करना है, वो ध्यान भी आपको भेज देंगे। सबसे पहले अभी तक आपने जैन अनुष्ठान का फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर लेना। आज का पूरा कार्यक्रम वहाँ पर लाइव था और अभी थोड़े समय में हम सोनल बेन को भेज देंगे, तो आपको वापस रिपीट कर देंगे। कुछ भी चीज आप भूल भी गए हो तो वहां से आपको ले लेना है। बहुत सारे लोग फाल्गुनी बहन, सोनल बहन और स्मिता बहन फेसबुक के माध्यम से आपको बधाइयां दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। बहुत सारी आपके द्वारा जबरदस्त जैन शासन की सेवा हो। इसी भावधारा के साथ सोनल बहन તમારે શું કેવું છે આ ત્રણેય બહેનો માટે? બસ તમારા આશીર્વાદ આપો અમને કે અમે આજે વિડિયો ઉપાડ્યું છે, અમે એમાં પાર પડી જઈએ બસ। પ્રતિપળ તમારો સાથ સહકાર સેજલ બેન ને બધાનો खूब सरस बेन, बहुत मजा આવી ગઈ, बहुत मजा આવી ગઈ। ચલો પહેલા દિવસના ક્લાસમાં આવેલા અને બે ત્રણ જણાને જેને પણ બોલવું છે બોલો। તોરણ બેન શું કેવું છે? આજના સેક્શનમાં તો બહુ મજા આવી। આની પહેલા પણ આપણે ઘણી બધી વાર કરેલા છે ક્લાસીસ। આજે જે બહેનોએ કરી રહ્યા છે બહુ સરસ કરી રહ્યા છે। અને કાલનું સેક્શન પણ જે કોઈએ ન જોયું હોય તો ફેસબુક પર જોજો। ગુરુદેવે બહુ સરસ કાલે ભક્તિ કરાવેલી હતી। ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના। તોરણબેન તમે સપોર્ટ કરજો, બધા આપણા જેટલા પણ મંડળો વાળા છે જેએસસી વાળાની બધાને સોનલબેન ને એ લોકોને પરિચય કરાવી દેજો, બરાબર? હા હા, પાક્કું પાક્કું ગુરુદેવ। બધા બહેનોએ બહુ સરસ બીડું ઝડપ્યું છે। ગુરુદેવની તો બહુ ગયા વર્ષ, હું તો 2 વર્ષથી ગુરુદેવ સાથે છું। બહુ જ મજા આવે છે અને ખૂબ 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 અનુભૂતિ થાય છે। કાલે જે ગુરુદેવે કરાવ્યું હતું મારા પપ્પા માટે, એનું તમે બધી જ બહેનો જોજો। એટલું ફાઇન પદ્માવતી પૂજન કરાવેલું, આમ મારી પાસે કોઈ શબ્દ જ નથી। ખૂબ ખૂબ અનુમોદના તોરણબેન, થેન્ક યુ। જય ખેડમ જિનેન્દ્ર। મંદામી। ચલો ઓકે, પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર। નૈનાબેન તમારા ક્લાસ કેવા ચાલી રહ્યા છે? બોલો। સર્વમંગલ આપણે કરીશું। નૈનાબેન અવાજ આવે છે? આવે છે ગુરુજી। બોલો।
તમારા ક્લાસ સારા ચાલી રહ્યા છે. હું બી તમારા ક્લાસમાં જોઈન થઈ ગઈ છું. બરાબર. ક્યાં રહો છો તમે? બોરીવલી. રજીસ્ટ્રેશન કરાવી દીધું તમે સોનલબેન સાથે? હા પેલા ક્લાસમાં આવ્યા હતા તમે? હા આવ્યા હતા. દર મહિને હું આવીને બધાની પરીક્ષા લઈશ, એટલે ખાલી એકલું ભણવાનું નથી. ગમે ત્યારે ગમે તે વ્યક્તિને અનમ્યુટ કરી પાકું રાખવાનું છે. આપણે લર્નિંગ એવું કરવાનું છે કે મૃત્યુના અંતિમ સમય સુધી બધાને યાદ રહે. કાજલબેન દોશી, શું શીખો છો તમે? હમણાં તો હું રોજ ભક્તામાં સવારના ઉઠીને કરું છું. તમે કીધું ને 4 થી 7 માં, તો હું 4:30 વાગે ઉઠીને રોજ ભક્તામાં કરું છું. પછી સિદ્ધ સિમ્બોલ નું હું જોઈને કરું છું. અત્યારના હજી મને પરફેક્ટ આવડ્યું નથી ને એના માટે થઈને. સારું, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. એકવાર બધા જોરદાર તાલી સાથે આ પાંચે પાંચ બહેનોને આપણે ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. અમારા સોનલબેન, સ્મિતાબેન, ખાસ કરીને ફાલ્ગુનીબેન, સેજલબેન અને મિનલબેન ખૂબ 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 જય વિજય પતાકા 10 દિશામાં લહેરાવે. હજારો લાખો લોકોના હૃદયની અંદર આદિનાથ ભગવાન અને રોમે રોમ ભક્તામરની યશોગાથા ફેલાય એ ભાવ સાથે જોરદાર તાલીથી બધાએ એમનું પાંચે પાંચ બહેનોનું આપણે બધા ધન્યવાદ ગુરુજી, તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ચલો ઉપસર્ગા ક્ષયમ્યાંતિ ચિત્તંદે વિઘ્નવલ્લભ નભ્યંતામેતિ પૂજ્યમાને જિનેશ્વરે સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતે શાસનમ. બોલો જિને શાસન દેવ કી. ગુરુવારે પાછા બધા મળીએ છીએ. જેને પણ મંત્ર દીક્ષા લેવાની બાકી હોય એ બધા ગુરુવારે બપોરે 3 થી 4:30 આપણે બધા સ્વાધ્યાય કરીશું. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. ખૂબ ખૂબ બધાને પ્રણામ.